अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा जी, नौजवानों की बात करूँ और ऑफ कोर्स बहुत ही मतलब बैड न्यूज़ के साथ मुझे लगता है ये कहना पड़ रहा है कि मैं अभी अपडेट न्यूज़ के भी निजी चैनल के ऊपर एक, ये सुबह की बात है, यानी कि मैं कवर कर रही थी और साथ साथ मैं देख रही थी सॉरी, निजी चैनल पर ये न्यूज़ चल रही थी कि कम से कम ये है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट की एक रिसर्च के मुताबिक कम से कम 65% नौजवान, और ये स्किल्स इंस्टीट्यूट की बात कर रही हूँ कि कम से कम उनकी रिसर्च के मुताबिक 65% नौजवान पाकिस्तान से बाहर मुल्क जो है जॉब के लिए जा रहे हैं। द रीज़न लोगों से जो सर्वे जो उन्होंने किया, क्योंकि निजी चैनल पे देख रही थी मैं ये न्यूज़ अपडेट, तो वो कुछ कमेंट्स थे, लोगों के अपने व्यूज़ थे कि उन नौजवानों के, और उनमें मेल एंड फीमेल बोथ, उनके जो अपने व्यूज़ थे वो कुछ इस तरह थे, वो मैं बताना चाहूँगी। लेकिन साथ साथ आप भी मुझे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरे साथ मुझे एक रिस्पॉन्स देते हैं इन्वॉल्व होके कि हाँ सभी आपने ये जो मुद्दा उठाया, ये बात जो उठाई है वो वाकई में ऐसा है। तो मुझे आप बताइएगा कि आया कि मैं जो कह रही हूँ वो सही है कि नहीं। तो बात कुछ यूँ है कि मैं जब वो न्यूज़ देख रही थी, दुख भी बहुत होता है, और न्यूज़ अपडेट यूँ थी कि वो बच्चों से जब सवाल किया जाए उन यूथ से कि आप क्यों जाना चाहते हैं, रीज़न ऑफ कि हमें जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही, हमें जो रिस्पॉन्स देना चाहिए हमारे मुल्क को, हमारा यानी कि पेमेंट बहुत कम है। एक तो जॉब ही नहीं है, ऊपर से जो मिल रही है वो हमारे मुताबिक नहीं है जो हम अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से गुजार सके। हमारे दरमियान कॉलर हैं याया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सभी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। याया कैसे हैं आप? और आज का टॉपिक है नौजवान अपने पाकिस्तान को छोड़ के। ये पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि वैसे तो जाते ही थे लोग ऑफ कोर्स जॉब के लिए, लेकिन अब नौजवान यानी कि प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, इस तरह के अगर हमारे टैलेंटेड यूथ चली जाएगी, यानी कि यंग खून, तो फिर क्या होगा पाकिस्तान का। सभी पहले तो शुक्रिया कि कम से कम आप जैसे लोग कुछ मसाइल कर और ऐसे अवामी मसाइल को उठाते हैं जो वाकई जिनको फेस कर रहे होते हैं। आपने बात की ना सर्वे की, तो सर्वे मैंने भी पढ़ा था, लेकिन मसला ये कि ये कहलाता है ब्रेन ड्रेन। ये आपके मुल्क का नुकसान भी हो रहा होता है। असल में जो आपका ब्रेन होता है ना वो चला जाता है। और आप ये देखें जो लोग जाते हैं ना यहाँ से फिर वो वापस नहीं आते, क्योंकि वो जो लड़के पढ़ने पढ़ाने वाले भी होते हैं वो किसी तरह मैं उसके माँ बाप कर्ज लेके किसी तरीके से उनको भिजवाते हैं। वो भिजवाने के बाद जब वो वहां चले जाते हैं उस टैलेंट को कैश करते हैं और अपने यहाँ इस्तेमाल करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम अपनी ये हमारी एक दौलत है जिसको हम भेज रहे हैं, यानी अपने हाथों से भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? ये अवामिल उसके यही है कि जब एक बच्चा डिग्री करके निकलता है, एक बच्चा मेहनत करके, और इतनी महंगी एजुकेशन जो बच्चे आज माँ बाप किस तरह अपना पेट काट के, मैं यकीन करें मैं उन लोगों को जानता हूं जो अपना पेट काट के सिर्फ बच्चों को एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन इसलिए दिलाते हैं कि वो एक एजुकेशन लेके आप कुछ आगे नौकरी कर लें या कुछ जॉब कर लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लड़के ख्वार फिर रहे हैं। अच्छा, जो लोग वेल्थी लोग हैं और जो लोग उनके ऑलरेडी कनेक्शन से, उनको तो फिर भी जॉब मिल रही है, लेकिन जो बेचारे मिडिल क्लास लोग हैं वो ना उनके पास सोर्स है ना कुछ है, तो वो अपनी डिग्रियां लेके क्या फिर फकीरों की तरह फिर रहे हैं। यकीन करें फकीरों की तरह फिर रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल दूं, हमारे एक साहब हैं जिनकी बड़ा सुपर स्टोर है ट्रफकिन के अंदर, उनमें एक इश्तिहार दिया एक कैश पे बैठने के बंदे के लिए। आप बिलीव करें उसमें एमबीए और बीबीए लड़के आए हुए थे जो इंटरव्यू के लिए। अच्छा। तो मेरे जो कजन ने उनसे इंटरव्यू किया, उसने कहा यार आपका तो क्वालिफिकेशन बहुत हाई है, मैं तो यहाँ कोई इंटर के लड़के को भी बिठा सकता हूँ, सिर्फ उसको मशीन ऑपरेटर करनी चाहिए। वो कहने लगे भाई आप समझे हमारे पास डिग्री नहीं है, हमने मैट्रिक किया हुआ है, आप हमें जॉब दे दो, हम कम से कम अपना खर्चा तो उठा लेंगे। लिटरली ये पोजीशन है। और सभी मैं एक बात बताऊं, यकीन करें जो टीवी, मैं तो आपको पता है करंट अफेयर अक्सर मुंसलिक रहता हूं, 24 घंटे टीवी मेरे घर में चलता है। अब जो ये लड़ाइयां इनकी देख के मुझे एहसास होता है इनको किसी चीज का एहसास नहीं है कि पब्लिक क्या मर रही है। हर आदमी अपने इक़्तिदार की जंग में लड़ रहा है।
मैं किसी को बुरा नहीं कहूंगा, पर इसलिए नहीं कह रहा कि मैं एक तज्जिया कर रहा हूँ, मैं ना मुझे किसी की फेवर कर रहा हूँ, ना किसी की हिमायत कर रहा हूँ, ना आपका चैनल का वसीला है कि किसी की करें। हम भी नहीं करते, आप भी नहीं। लेकिन एक देखिए, एक सोच का पहलू तो होना चाहिए। अल्लाह ने जिन लोगों को इख्तियार दिया है, जिनकी जिम्मेदारी है हम पर, हमारे बच्चों की जिम्मेदारी है ना, वो हमें एजुकेशन दे रहे हैं, हम ना उनसे क्या मांग रहे हैं, हम सिर्फ बेसिक चीजें मांग रहे हैं ना। अब सभी आपने पहले भी प्रोग्राम किया था, तो मुझे तो यकीन करें, मैं अगर किसी का भी दर्द दिल हो ना, जो बच्चे हमारे अब तो ये तो बाहर जा रहे हैं, वो तो जा रहे हैं, जो बेचारे पढ़ रहे हैं। एनईटी का लड़का जिसको भी गोली मार के हलाक कर दिया गया था, इससे पहले हाय कल एक लड़के को हाय। औरंगी में हलाक कर दिया, औरंगी में हलाक कर दिया यार। वो अब बच्चा, माँ बाप तो ये सोचेगा ना कि मैं यार यहाँ जिसको मेरी लाइफ ही से, चलो मैं रुकी सुखी खाक, लेकिन जब मेरी बेटे की, मेरे बच्चों की लाइफ ही सेफ नहीं है, तो वो फिर वो क्यों रहेगा, वो जाएगा ना, वो किसी ना किसी। और फिर ये भी बता दो कितने लोग जाएंगे, आप बखुद यकीन करें। टिकट्स आज मैं सुन रहा था, आपके जो लोकल किराया है सिर्फ इस्लामाबाद का 35,000 रुपए हो गया वन साइड का। तो ओ भाई माय बाहर गॉड। जाना, जी मैं आज की रिपोर्ट है, पक्की रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ, आप यकीन करें तो 71,000 रुपए 70,000 रुपए आपको सिर्फ इस्लामाबाद आने जाने के लगते हैं, ठीक है ना। तो बाहर जाने की तो अलग बात करें। अब मेरे दोस्त के बेटे ने अपने बच्चे को ऑस्ट्रेलिया भेजा, कर्ज लेके ये कर ले कि उसने 5 लाख रुपए का टिकट खरीदा है, और वो हमेशा मेरे ख्याल में आइंदा तकरीबन 5 साल के लिए कर्जदार हो चुका है वो। लेकिन उसने इसलिए भेजा कि कुछ वहां जाके कर लेगा, कुछ पाउंड में डॉलर में कमा लेगा, तो हमें भेजेगा। लेकिन देखें, मैं और आप एक आवाज ही उठा सकते हैं ना। हम जो ये अब ये हमें बुला लेते हैं जलसे में, आ जाओ भाई, एहतजाज में आ जाओ, इसमें आ जाओ, उसमें आ जाओ, तो भाई हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। हमें ये एहतजाज में कि आप तो अपने ऐवानों में पहुंच जाएंगे, ठीक है, हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो ब्रेन ड्रेन ना, इसको रोकना बहुत जरूरी है। इसके बहुत ही असरात हैं। देखें, आपका जब ब्रेन चला जाएगा, आपका मुल्क कल्लाश हो जाएगा जहनी तौर पे। जब आपका जहनी तौर पर, तो आप कैसे आगे चलेंगे। ये जो मैंने टीवी पे, मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा 5 मिनट और लूंगा मैं आपसे। एक साहब टीवी पे हमारे आए थे, बहुत गवर्नमेंट के, तो मैंने उनसे भी ये बात की, मैंने देखे आप हमें सिर्फ बेसिक चीजें देना, हमें जरूरत नहीं है लग्जरी की, हमें कुछ बेसिक चीजें, हमारे बच्चों की तालीम के लिए कुछ चीजें ऐसी, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी लगा लें जिसमें स्किलफुल काम हो जाए। तो अगर बंदूक, जब आप मुझे देखें ना, सभी जब इंडस्ट्री बंद होगी, नौकरी कहाँ से मिलेगी। एक अमीर आदमी की भी फैक्ट्री नहीं चलेगी, तो गरीब की कैसे कैश भरेगा, हो ही नहीं सकता ना। जब ये पूरा सिस्टम एक आएगा, हमें आज हम कहते हैं, आप कहते हैं रात को 9 बजे 8 बजे दुकानें करते हैं, हम तो कारोबार करते हैं, 8 बजे कारोबार आपने बोलेंगे, वैसे ही कारोबार नहीं भाई। जब आप एनर्जी बचा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं, हम पे तो जोर पड़ रहा है ना कि आप ये नहीं करेंगे, इस्तेमाल नहीं करें, वो नहीं इस्तेमाल करें, तो भाई अपने तलल्ले कीड़ियों को भी तो छोड़े ना। एक 22,000 25,000 पुलिस वाले कराची के अंदर सिर्फ जो है ना प्रोटोकॉल में है, प्रोटोकॉल में, वो मेरे और आपकी जान क्या बचाएंगे, ठीक है। अपनी लग्जरी को भी तो थोड़ा कम करें, अपनी बिल्कुल अय्याशी बिल्कुल को भी ठीक। थोड़ा कम करें। अरे नहीं या मैंने देखा है, सब लेविश जिंदगी, वैसे ये बस पिस रही है तो आवाम टैक्स दे रही है, आवाम ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, ना सेवरेज का सिस्टम है, ना ट्रैफिक का रूल है, और ये सब बुनियादी ज़रूरतें ज़िंदगी है, और इसमें ही हम लोग लैक हो रहे हैं, और हम लोग करना चाह रहे हैं पूरे वर्ल्ड से मुकाबला। तो फिर मैं कहूँगी कि अभी बहुत टाइम लगेगा, कि हम लोग अभी तक इन उलझनों में उलझे हुए हैं कि बाकी जो अमीर जो लोग हैं, जैसे आपने मेंशन किया प्रोटोकॉल, तो इनके तमाम बच्चे तो 7 पुश्तों तक एंजॉय करते रहेंगे, हम लोगों के ऊपर हुकूमतें करते रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। सभी मुझे सिर्फ एक बात ही कहनी है। जी सर, जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा लोगों के लिए। देखें बात की, मैं दुनिया में लोग चीजें जाहिर, हम इंसानी तदवीरें देखता है, करता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमें अपने अमालों की तरह सही करने की जरूरत, अल्लाह पे यकीन करने की जरूरत है। अल्लाह ताला रिस्क के दरवाजे खोलता है। मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ, मैं मेरे दिल से बात करता हूँ, सबसे पहले अल्लाह से इस्तगफार करना शुरू करें। और अल्लाह ने जिसको नवाजा है ना, अगर मेरा भाई कमजोर है, मेरे रिश्तेदार कमजोर है, अल्लाह ने मुझे नवाजा है, तो उसकी मदद आप जरूर करें। यही एक तरीका है सर्वाइवल का, और एक दूसरे को सपोर्ट करें। और कोई जो बाहर बैठा है, अगर किसी की इस्तात है किसी के बच्चे को पढ़ाने की, तो उसको पढ़ा दें। हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जिस तरह आपने आवाज उठी, अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे, और हम सबके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला बेहतरी करे। हमें अपने अमालों को भी ठीक करना चाहिए। थैंक यू सभी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, जहन में कुछ बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, मैं अपने जब ऑफ कोर्स कॉलर से बात कर रही होती हूँ, ऑफ कोर्स उनकी बात का सुनना बिल्कुल ज़रूरी है, हक बनता है एक आम आवाम का, और हमें ऐसा करना चाहिए कि हमारे पास एक आवाज़ हो, वो है आवाम की आवाज़, जिसको हमेशा सिर्फ एक टाइम पर यूज़ किया जाता है, उस आवाम के
एक पर्सन को उसकी कीमत इतनी ज़्यादा हो जाती है सिर्फ एक दिन के लिए। बाकी जो मज़ीद 365 दिन में 364 दिन उसकी वैल्यू माइनर सी हो जाती है और वो एक दिन सिर्फ वोट वाला दिन होता है। ये है मेरे पाकिस्तान के एक बंदे की कीमत। और 364 दिन उस बेचारे को मैंने धक्के खाते देखा है, बिलों के धक्के खाते देखा है, गैस के ना आने के लिए परेशान देखा है, और बसों पे लटकते देखा है, पानी जब बारिश होती है तो पाइंचे ऊपर करके चलते देखा है, अपने बच्चों को जो है वो एक वक्त था बेचारे जो है बाइक पर लेके जाते थे फिर पैदल चलते देखा है। और मैंने अपने उस आवाम को 4-4 बच्चों को एक एक बाइक पर बैठे देखा है, उन पेरेंट्स को वक्त से पहले बूढ़ा होते देखा है। ये है मेरा पाकिस्तान, ये है मेरी आवाम। बहुत दुख होता है खुदा के लिए, खुदा मैं अपनी आवाम की जानिब से हाथ जोड़ के कहती हूँ आप लोगों से कि खुदा के लिए बेसिकली चीज़ों को तो कम से कम सही तरीके से प्रोवाइड कर ले। आप लोगों की अपनी लेविश ज़िंदगी, अरबों खरबों की ज़िंदगी आप मुतमईन कैसे हो जाते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आती। इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं रखी, तो आप लोग क्या इतना सारा कुछ रख के और आवाम को कहते हैं कि हम अभी तक जो है मैं मांगने नहीं आया या व्हाटएवर। कोई भी, मैंने देखा हर बंदा, इमरान खान ने भी मांगा, जरदारी साहब ने भी मांगा, जितने भी हैं, नवाज शरीफ ने, कोई ऐसा पर्सन हो जो ये कहे कि हम मांग नहीं सकते। हमारा मुल्क खुद इतना माशाल्लाह मदनियात से भरपूर है और हर मिनरल इसके अंदर मौजूद है, ज़रखेज़ है, सब कुछ है। कोई ऐसा हो जो कहे अपनी चीज़ की कदर, याद रखना अपनी वैल्यू खुद नहीं जानोगे ना तो दूसरा आपको टके बराबर नहीं समझेगा। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जिया निगार हुसैन थेबो साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी हुसैन साहब, पाकिस्तान में जो इस वक्त मैं अपने नौजवानों का जो देख रही हूँ, यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं और दूसरे कंट्री जा रहे हैं और दिन ब दिन बेरोज़गारी उनको नज़र आ रही है कि कोई फ़ायदा नहीं है इस मुल्क में रहने का। उनको उनका सही तरह कहते हैं ना कि एक पर्सन को कम से कम इतना हो कि मैं अपना घर का गुजारा कर सकूँ, उसे नज़र नहीं आ रहा कि मुझे वो पेमेंट भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये बेरोज़गारी अपने पाकिस्तान से दूसरे मुल्क तक लेके जाने का ट्रैवल हो रहा है, आप क्या कहते हैं हुसैन साहब? देखें जी, बात यह है कि मुल्क में मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन हर मुश्किल वक्त घड़ी के पीछे एक अच्छा वक्त आता है। इसको आप तस्वीर के दूसरी तरफ देखें। बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस हैं वो कहाँ से आते हैं? हम $30 बिलियन जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं और $32 बिलियन जो है वो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे हैं। तो ये वही पाकिस्तानी है ना भाई। हम एक तरफ ये बात कर रहे होते हैं कि हमें यूथ को यूटिलाइज करना चाहिए, हमारा 64% यूथ है, हमारा यूथ जाए दुनिया में कॉम्पीट करे, वहां पे अपनी एक्सपर्टीज दिखाए। हम पड़ोसी मुल्क की मिसालें दे रहे होते हैं कि जी उनका यूथ एक्सपोर्ट होता है और वो जाके वहां से रेमिटेंस। तो भाई जाने देना, अगर लोग जा रहे हैं तो वहां जाके कुछ काम करेंगे ना। आपके पास अगर अल्लाह ताला ने, जिस तरह से आप फरमा रहे थे कि आपको अल्लाह ताला ने सारी चीजें दी हुई हैं, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन उसको एक्सप्लोर करने में, उसको यूटिलाइज करने में आपके पास पैसे नहीं है कि आप उस चीजों को यूटिलाइज कर सकें। तो लेट यूथ टू गो अब्रॉड टू डू समथिंग ना। आप जा रहे हैं तो जाने दें, इस पे रोने की क्या बात है, धोने की क्या बात है भाई। आप यूथ को खुदारा जाने दें। वहां से सबसे ज्यादा पैसे आपको कहां से आ रहे हैं इस वक्त? $32 बिलियन कौन दे रहा है? वही दे रहे हैं ना जिनके लिए आप बैठ के रो रहे हैं। हमारे मुल्क में हर चीज को हम नेगेटिव लेके चले जाते हैं। भाई बाहर जा रहे हैं, मर रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, पर भाई कोई तबाह नहीं हो रहा है। आधा हिंदुस्तान जो है वो दुनिया में बैठा हुआ है, हर जगह पे। दुबई जाओ तो उधर सारे हिंदुस्तान तो भाई काम कर रहे हैं ना। तो जाने दे भाई इन लोगों को। इधर बैठ के आपने इनसे अंडे लेने, बच्चे लेने, क्या करना है इन नौजवानों से? नौजवानों को जाने दें। हुसैन साहब बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। कुछ करके ₹5 वहां से भाई आपके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपके पास गैस नहीं है, आपके पास बिजली नहीं है। यूथ को क्या बिठा के करना है? 64% आपका यूथ है। यूथ को बाहर जाने दें, बाहर
बड़े अच्छे अच्छे ममालिक हैं जिसमें आपको जाने के बाद आपकी एजुकेशन, जैसे जर्मनी है, जर्मनी टोटल फ्री एजुकेशन दे रहे। देखिए हमारे पास भी ये सारी चीजें हो जाएंगी, अल्लाह करेगा एक दिन ऐसा भी आएगा जो बाहर से लोग हमारे मुल्क में भी आएंगे, यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज तलाश करेंगे, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ एजुकेशन। लेकिन अभी इस वक्त तो वेस्ट है, तो वेस्ट में जाने दें। चले वेस्ट में नहीं जा रहे हैं तो मैं अभी ये रिसेंट सर्वे देख रहा था, तकरीबन 30 लाख लोग हमारे मिडिल ईस्ट में है, ठीक है जाने दें, कुछ तो कमा के रिमिटेंस आपको भेज रहे हैं ना। अभी इस वक्त तो आपको पैसा चाहिए, आपको $32 बिलियन कौन भेज रहा है? यही लोग भेज रहे हैं ना जिनके लिए आप बैठ के रो रहे हैं, जी तबाह हो गए जी। चले हुसैन साहब, एक मिनट हुसैन साहब, ठीक है, आपने बहुत अच्छा, मुझे तो ऐसा लग रहा है आपने करंट हुकूमत के मुंह पे मखमल में लपेट के जो आपने मारा है, मुझे ऐसा लगा कि जाने दे क्या ज़रूरत है यहाँ। लेकिन आप एक चीज़ को यहाँ पर, शायद मैं इतनी शायद एक्सपर्ट ना हूँ या शायद इतनी नॉलेजेबल ना हूँ, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाह रही हूँ, एक मेरे अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अपने टैलेंटेड लोग वहाँ जाके जो पैसा यहाँ पर भेजेंगे तो उनका पैसा आ रहा है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जहां तक मैंने आपकी बात अंडरस्टैंड की है। टैलेंटेड लोगों की बात हो रही है, इस वक्त टॉप 25 मल्टीनेशनल कंपनीज में पड़ोसी मुल्क के लोग बैठे हुए हैं, वो वहां से सिर्फ और सिर्फ पैसे नहीं भेजते हैं। जब आदमी जाके एक अच्छी सीट पे बैठा होता है तो वो बाकियों को भी अकोमोडेट, भाई यूथ को आपने कहाँ यूटिलाइज करना है? आपने यूथ एक्सपोर्ट करना है ना। सबसे बड़ी बात ये है कि इस पे रोने की, मैं मुसलसल इस प्रोग्राम देख रहा हूँ जी, इतने यूथ, अरे भाई जाने देना, मसला क्या है? मतलब आपने यूथ को यूटिलाइज नहीं करना। अच्छा हुसैन साहब, एक और सवाल है, जरा सब्र करिए, मैं एक नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन करना चाह रही थी, आपने वहीं से बीच में आके वो बात दोबारा रिपीट कर दी। ठीक है, मैं आपकी बात, चले मैंने एडमिट कर ली कि वाकई में यार जाने दो, पैसा ही तो आ रहा है ना। लेकिन आप आगे फ्यूचर में क्या देखते हैं? अगर हमारा इतना ऊपर का नट्स जो है, मीठे के ऊपर जितना नट्स है वो दूसरे मुल्क को बेनिफिट दे और सिर्फ इस एक रीजन के पैसा है, तो कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं हो सकता कि अपने मुल्क की इतनी जरखेज जमीन है, यहाँ पर क्या नहीं है? कोई चीज आप मुझे मेंशन करें कि सभी हमारे मुल्क में ये चीज नहीं है। मैं कहती हूँ एक वन एंड ओनली कंट्री पाकिस्तान, किसके अंदर सब कुछ है, तो आप यहाँ की कोई ना कोई क्रिएशन क्यों नहीं करते कि यहाँ के यूथ अपने मुल्क में मेहनत करे? इसके लिए आपको पैसे चाहिए। तो मैंने पहले गुजारिश की कि जो $32 बिलियन जो मैक्सिमम पैसे हैं आपके, आप 30 बिलियन डॉलर आप एक्सपोर्ट करते हैं, $32 बिलियन आपको यही लोग भेज रहे होते हैं, आपके पास $62 बिलियन हो जाते हैं। आपके जो टोटल खर्चे हो जाते हैं वो आपके $8 बिलियन का शॉर्टफॉल है, जिसके लिए मुसीबत पड़ी होती है, पूरे साल रो रहे होते हैं कि ये। तो भाई अगर ये आज आपके लोग 32 भेज रहे हैं तो कल ये 40 भेजेंगे तो ये आपका शॉर्टफॉल खत्म हो जाएगा। खुदारा इसको अच्छा, दूसरी बात, वो लोग जब पैसा भेजते हैं तो गवर्नमेंट को तो नहीं देते ना, वो अपनी खाला को भेजते हैं, अपने भाई को भेजते हैं, अपनी बहन को भेजते हैं। ये यहाँ पे बिजनेस कर रहे होते हैं, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर। मैक्सिमम लोग पंजाब साइड के हैं, पंजाब साइड के लोग जो है वो जब बाहर जाते हैं, वो जब पैसे वापस भेजते हैं वो अपनी एग्रीकल्चर फील्ड में लगाते हैं, पाकिस्तान की डेवलपमेंट में लगाते हैं। इसमें रोने वाली क्या बात है कि यूथ बाहर चल गया, मर गए, हम तबाह नहीं। मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे फिर कह रही हैं कि आप रुमाल में बांध, मैं कह रहा हूँ लेट देम अलाउड टू गो। भाई उधर नेशनलिटी तो नहीं ले रहे ना, आप वहां काम करने जा रहे हैं ना, तो यूथ का काम है। अब यहाँ पे बैठ के क्या करें? कुछ आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है कि यहाँ पे इस वक्त एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। हमारी जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो बंद हो रही है। वो बंद होने की वजह ये है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में, तो ये भी कह देना हुसैन साहब, जब आप इतना कुछ कह रहे हैं और आपको वैसे भी माशाल्लाह खुला के बात करते हैं, आप तो लताड़ देते हैं इंडिया वालों को, तो यहाँ पर रह के ये भी खुल के बात करें ना कि ये सारा किया धरा आने वाली जो पीछे जितनी गुजरी हैं, जितनी हुकूमतें हैं, उनका मलबा हमारी यूथ उठा रही है, ये भी तो कह देना इतने ही दिल से, इतने ही स्ट्रॉन्ग लेवल से कह देना आप। ये तो आप कह ही रही है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आप कह दें, बाकी जो पॉजिटिव बातें हैं वो मैं कह देता हूँ। ये मैं कह दूं? ये आप कह दें, आप कह ही रही है ना, ये तो सुबह से आप नहीं मैं यही सोच रही हूँ, इतना कुछ कह दिया तो ये भी साथ में जरा ज्वाइंट कर देना। ठीक है, मैं आपकी बात को एडमिट कर गई कि यूथ जा रही है किस लिए, लेकिन ये उनका मलबा जो इन्होंने हम अवाम पर डाला है, उस मलबे को
साफ करने के लिए जाइए। बहुत शुक्रिया हुसैन साहब, आपने कॉल, आपसे हमारी बात हुई, थैंक यू। सो कुछ कहना चाह रहे हैं हुसैन भाई? हेलो जी जी जी, मैं आखिरी लास्ट बात कुछ कह रहे हैं? मैं देखिए, ये तो जो आप बात करें, हर बंदा गली में खड़े होके किसी को, कोई इमरान को गाली दे रहा है, कोई शहबाज को गाली दे रहा है, कोई जरदारी को गाली, तो ये तो दे ही रहे हैं। हमारा काम क्या है कि हम इसमें से कुछ पॉजिटिव चीजें निकाल के ले आएं जो लोगों को होप दें। सबसे बड़ी बात यह है, इस वक्त लोगों में महंगाई, फ्रस्ट्रेशन, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर, चोरियां, लोगों पहले ही लोग परेशान, उनको थोड़ा सा कुछ होप दें कि भाई ये जो लोग चाह रहे हैं ना, ये कुछ ना कुछ भेजेंगे और अल्लाह ताला बेहतर करेगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और बस बिल्कुल दुनिया आप जैसे और हम जैसे लोगों से ही तो चल रही है, जो सिर्फ दुनिया को उम्मीद भर चला रहे हैं। और बेसिकली तो हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं, लेकिन अल्लाह पाक का भी ये एक फरमान है कि जालिम को, इतनी ज़्यादा जुल्म को बर्दाश्त करना भी एक गुनाह ही है। देखा जाए तो मुझे इतना शायद मैं इतने बहुत अच्छे तरीके से बयान नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन लफ्ज़ कुछ इसी तरह है कि ज़्यादा जुल्म बर्दाश्त करना भी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। और हमारा आवाम जो है वो बस बेचारी पिस रही है, और हम फिर एक उनको उम्मीद दे देते हैं, अब इस बार इंशाल्लाह, इस बार फिर और बस फिर यूं ही कई साल गुजर जाते हैं। अच्छा जी, हमारे दरमियान जो है एक और कॉलर है। हेलो फैजान। अच्छा जी, मैं बात आज कर रही हूँ हमारे मुल्क की जो इस वक्त सिचुएशन है, एक लड़ाई चल रही है, घमसान की जंग है कि कहीं गवर्नर राज आ जाए, मे बी कहीं कहते हैं कि मार्शल्ला ना लग जाए, कोई कहता है मेरी हुकूमत बड़ी अच्छी है, वो कहता है मेरी हुकूमत बहुत अच्छी है। और सिचुएशन इतनी ख़राब है कि कर्जा मुझे नहीं मालूम किस वक्त हुकूमत सिर्फ लेती रहती है, इसका सबको पता है, डंका बज रहा होता है मैंने इतना कर्जा ले लिया, अरे बहुत शुक्रिया हमें सऊदीया ने दे दिया, ये डिफरेंट जो मिनिस्टर्स आए हैं उन्होंने कहा कि हमें इसने दे दिया, उसने किसी ने ये डंका नहीं बजाया, हमने इतना कर्जा हमने वापस दिया। हमारे दरमियान है फैजान कलीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है फैजान साहब? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कल फैजान साहब मेरे साथ ही माशाल्लाह मेरे साथ प्रोग्राम में थे, और वेलकम करती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी। मैं नौजवानों की बात करूँ, एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन्स की, मेल एंड फीमेल की बात करूँ, यहाँ से ट्रैवल करके दूसरे कंट्री जा रहे हैं कुछ। अभी एक तज्जिया निगार हमारे साथ बहुत ही सीनियर एंकर ने कहा कि कोई बात नहीं, जाने दो यार, पैसा आ ही रहा है ना। तो क्या ये हल है हमारे पास? नहीं, किसी भी मुल्क का, किसी भी घर का ये हल नहीं होता। आप के जो ड्राइविंग फोर्स होती है वो होती है यूथ। किसी भी दुनिया की कोई भी मुल्क ले लें उसको। जब यूथ आपकी चली जाएगी तो रह जाएंगे लोग जो या तो नाकारा होंगे या पुराने एक्सपीरियंसेस वाले होंगे। एक, वो ये काम नहीं करेंगे कि नई जिद्दत को आने नहीं देंगे, बिकॉज उनको एक्सपीरियंस होगा पुरानी चीजों का, वो उसी से कंफर्टेबल होंगे। दूसरा, जो आइडियाज जनरेट होते हैं वो नहीं होंगे। तीसरा, एनर्जी नहीं आएगी आपके पास, जो यूथ में एनर्जी होती है चीजें करने की। ओवरऑल आप जितनी कोशिश कर लें, ओवरऑल ग्राफ नीचे जाता जाएगा। चाइना ने सिंगल चाइल्ड पॉलिसी रखी थी और सिंगल चाइल्ड पॉलिसी की वजह से उनके यहाँ यूथ कम हो गई। अब उन्होंने बढ़ा दिए, उन्होंने 2 चाइल्ड कर दिया कि जी 2 बच्चे होने चाहिए आपके, कोई वजह है ना उसकी। तो जब यूथ बाहर जाएगी, आपका एक मामला तो हो सकता है हो जाए कि बाहर से पैसे आएंगे और उससे आप कमाएंगे। तो क्या सारी जिंदगी हम बाहर के पैसों से ही खाते रहेंगे, घर में कुछ नहीं करेंगे, अपना खुद से कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, खुद नहीं कमाना, हमने बाहर से भी पैसे ला के दे दे तो हमारा काम हो जाए? तो आई डोंट थिंक दिस इज एनी वे बेटर फॉर द नेशन। फैजान साहब, मैं एग्री हूँ आपके साथ। मैं वाकई में मैं हुसैन साहब से भी लड़ाई कर रही थी। मैंने कहा यार ये सोल्यूशन नहीं है। अगर हमारे मुल्क का नीचे जो एक खीर है उसके ऊपर जो नट्स ऊपर लगे हुए, अगर वो सारे वहाँ चले जाए और ये सोच हम क्रिएट करें कि बाहर से पैसा आ जाएगा, लेकिन ये आप ये देखें, एक तो हम अपने मुल्क की दूरी और फिर हम सिर्फ उस आर्जी पैसे को कि जो किसी और की तकलीफ का चढ़ा हुआ है वो हमारी बेचारी मासूम आवाम ही क्यों भुगते? वो अपनों से दूर हो जाए, अपनी मट्टी से दूर हो जाए, और जो तमाम स्ट्रगल मेहनत है वो कहीं और जाके गड़ा क्यों खोदे? वो अपने मुल्क में क्यों ना खोदे? वो अपने मुल्क में क्यों ना मेहनत करे? तो यहाँ की क्रिएशन क्यों ना हो? तो वो सारा किसी का किया हुआ मलबा वो हमारी आवाम, हमारे नौजवान भुगते क्यों? वाई? इसका सवाल का कोई जवाब सही नहीं है। आप ये देखें कि जो आपके जो कल्चर है वो डिस्टर्ब होता है। जब आप बाहर जाते हैं तो ऑफ कोर्स आप दूसरी जगह रहते हैं, वहां के कल्चर से इन्फ्लुएंस होते हैं। आप अपनी अगली पीढ़ियों को अपनी हिस्ट्री और अपने कल्चर का क्या दे रहे हैं? आप ये बहुत प्यारी बात, लड़ते रहते हैं,
आप ये दे रहे हैं कि किसी तरह करप्शन कर लो, आप ये दे रहे हैं कि किसी तरह दूसरे को गाली दे दो, गोलियां चला दो, मोबाइल छीन लो, आप ये उनको सिखा रहे हैं। और ये इसको फोकस करने वाला कोई नहीं है। जो हुक्मरान है, जिन्होंने ये कार्रवाई करनी है, जिन्होंने ये चीजें सीधी करनी है, वो तो आपस में लड़ रहे हैं। उनके अपना स्टाइल लड़ने का, वो आपस में लड़ रहे हैं। तो नीचे जो लोग परेशान होकर एक दूसरे का गला पकड़ रहे हैं, उनको कोई देख ही नहीं रहा। बहुत शुक्रिया और ये फैजान साहब, फ्रस्ट्रेट बहुत होके बाहर जा शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपसे फिर इंशाल्लाह दोबारा बात होगी। मुझे एक चीज़ बहुत खलती है, मैं सच कह रही हूँ, और मैं जब भी बात करती हूँ कोई स्क्रिप्टेड नहीं होती, मैं जो चीज़ देखती हूँ वो कह देती हूँ। अब वो चाहे किसी के अच्छी लगती है कि बुरी लगती है, लेकिन मैं आवाम की बात करती हूँ, इसीलिए अच्छी लगती है बुरी लगती है डजेंट मैटर। एक बात बताएं, अगर हमारा मुल्क के तमाम नौजवान ऑफ कोर्स चले जाएंगे तो पाकिस्तान की पॉजिटिव सोच तो वैसे ही उसके लिए ख़त्म हो जाएगी, और हो सकता है वो वहाँ जाके शादी कर ले, वहाँ पर एक अपनी जनरेशन कर ले, तो ना हमारा मुल्क का उसको कल्चर समझ में आएगा, ना उसका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, ना कोई मोहब्बत रहेगी। यानी कि हम अपनी नस्लों को खुद ही तबाह कर रहे हैं। हमारे दरमियान शहजाद फ्रॉम सियालकोट से, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम मैं शबान बात कर रहा हूँ सियालकोट से। जी जी बात कीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मुल्क के हालात इतने हालात खराब हैं कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो भी गरीब हो गए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शहजाद भाई, आवाज़ इसकी ऊंची, ज़रा सा वॉल्यूम ऊंचा कीजिएगा। जी हेलो, जी जी बात कीजिए, मैं सुन रही हूँ मेरे भाई। हेलो शहजाद। देखें, ये जॉब वगैरह बिल्कुल नहीं मिल रही, जॉबलेस हुए हैं लोग। बीए किया हुआ मैंने, ठीक है। अच्छा, तो आप अंदाजा करें कि मुल्क के हालात इस तरह के, जो मतलब एक स्टोर है, मिसाल के तौर पे एक ब्रांड है, अगर 10 स्टोर सेल्स स्टाफ है, उनको 5 कर दिया, रिड्यूस कर दिया हुआ। तो हालात देख लें किधर से किधर जा रहे हैं, और इनको बस अपनी पड़ी हुई है मुल्क को, ठीक है ना। तो इनको वजीर आजम जो भी बना हुआ है, कुछ तो अच्छा है, कोई कुछ तो करे मुल्क के लिए, कुछ तो करे। अच्छा, आप बेसिकली अपने जो है पाकिस्तान से आप कह रहे हैं कि मैं इतना मतलब तालीम याफ्ता हूँ, लेकिन मुतमईन नहीं, आप निज़ाम से, सिस्टम से मुतमईन नहीं है पाकिस्तान के। आपका दिल करता है बाहर मुल्क चला जाऊं? नहीं, बिल्कुल इस तरह नहीं। हम पाकिस्तान को नहीं, हम इस तरह नहीं कहते कि पाकिस्तान को प्रमोट करना चाहते हैं। अब गवर्नमेंट इदारा बेहतर हो गया, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को प्राइवेट इदारा खत्म होकर गवर्नमेंट इदारे की तरफ जाना चाहिए। जैसे कि अब मेरा बेटा, मैंने अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल में दाखिल किया हुआ था 4th क्लास तक, अब मैं इसको गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल किया हुआ, ठीक है, अच्छी पढ़ाई है। मैं कहता हूँ कि ये अब बर्गर जो अपने वालिद साहब को चाहिए, माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को बेहतरीन की तरफ लेके जाए। एक बच्चा, हम जब अपनी पढ़ाई करते थे, हम गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे, ठीक है, हमें ना कोई बर्गर शर्गर देते थे, ना मोटरसाइकिल में लेके जाते थे, छोड़ के आते थे। अरे अल्लाह, सो स्वीट, बहुत प्यार, बहुत प्यार। जी जी बात कीजिए, सुन रही हूँ। ठीक है, अब हमारी जो, मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ कि मैं, आप यकीन करें कि बहुत मुश्किल हालात है। अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में अगर दाखिल भी किया हुआ, ठीक है किया हुआ, हम देखा देखी तो नहीं कर सकते। मेरा दूसरा भाई अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को दाखिल किया हुआ, मैं तो नहीं चाहता कि मैं उसको अपने बच्चों को कहते, जिसने पढ़ना होगा उसने गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ लेना। मैम ग्रेट, बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात कही आपने। जिसने पढ़ना होगा वो पढ़ के दिखाएगा। बिल्कुल सही मेरे भाई, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। बहुत प्यारी बात कह रहे हैं। जी बोलिए बोलिए बोलिए। आप यकीन करेंगे, अब देखें, आपने हमसाये को देखना होता है, जरूरी है कि यार हमसाये कुछ भूखा तो नहीं है, कोई नजदीक कोई इस तरह के। आप यकीन करें, अच्छा भला बंदा, डिसेंट बंदा, वो भी मांगने के मजबूर हो गया। क्यों? हालात ही मुल्क के इस तरह के हो गए हैं। यकीन करें कि दुख होते। एक दिन मेरी शॉप पे एक लड़का बंदा आया, दाढ़ी रखी हुई, अल्लाह ताला उसको अपने जुर्मान में रखे। यकीन करें, मैं समझता था कि कस्टमर है। आप यकीन करें, उसने मुझसे कुछ ऐसा कहा कि यकीन करें दिल, मैं कहता हूँ यार अल्लाह पाक हमें तो इस तरह कर दे यार, सबको हम सबकी हेल्प करें, ठीक है, हम हेल्प करें। ये नहीं कि जिसका हाथ बाजू नहीं है तो वही हकदार है, नहीं। अब सफेद पोस्ट भी लोग हैं, उनकी तरफ भी देखना चाहिए, लोगों को इस तरफ देखना चाहिए। ये
क्या करना क्या नहीं। लोग इतना आगे चले गए, बांग्लादेश इतना आगे चला गया, श्रीलंका डिफॉल्ट होके इतना आगे आ गया, फिर उसके बाद इंडिया हमारा बहुत आगे आ गया, हम सारे मुल्क, ठीक है, हम पाकिस्तान कितना पीछे है। बहुत शुक्रिया आपने सियालकोट से कॉल की। और ये आपका अपना शो है, जब भी आपका दिल करे आप हमें कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग ब्रेक की जानिब जाते हैं। जाते जाते एक बात कहूँगी कि जब कोई भी आपके घर में बुरी घड़ी आती है, अपने घर की बात कर रही हूँ, नहीं कर रही मैं अपने मुल्क की, अभी ज़रा सुनिए गौर से। आपके घर में कोई तकलीफ़ आती है और आपके घर में कोई परेशानी आती है, आपका बच्चा बीमार होता है, आपका पेरेंट्स बीमार होते हैं, क्या करते हैं? ताला लगा के उसको बंद करके चले जाते हैं? नहीं, उसके साथ लड़ते हैं, उस परेशानी के साथ लड़ते हैं, बुरे वक्त में अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जाते। तो वो कैसा मुल्क है कि अगर हम उस मुल्क को, अगर हमारे मुल्क पर परेशानी आई है तो हम ये सोचें, हमारे बच्चों के दिमाग में ये बात बिठाएं कि अपना मुल्क छोड़ के चले जाओ, इस पैसों की परेशानी है, हम अपना कर्जा उतारने के लिए दूसरे मुल्क जाएंगे, हम अपनी नस्लें बर्बाद कर रहे हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं यही कहूँगी कि हम अपनी नस्लें बर्बाद करें, अपने मुल्क के कीमती सरमाए को। अगर हम कोई किसी के पास, मैं अभी एक छोटी सी आपके अनाउंसमेंट कर रही हूँ, किसी के पास बेहतरीन प्लान है अपने मुल्क की स्ट्रेटेजी को बरकरार रखने के लिए, मैं उसको कैश प्राइज दूंगी, एक हैंडसम अमाउंट। आप मुझे ज़रूर ईमेल कीजिए, फेसबुक पे किसी तरह भी कांटेक्ट करें, नंबर है 03158248 किसी के पास बेहतरीन स्ट्रेटेजी है, बेहतरीन प्लान है कि पाकिस्तान का कर्जा किस तरह उतर सकता है, तो मैं अपने मॉर्निंग शो में उसे बुलवाऊंगी भी, कंपटीशन भी रखेंगे। जिसका प्लान ओके होगा, जिसकी स्ट्रेटेजी, जिसका स्टेटमेंट, जिसका बेहतरीन, और मैं आगे तक आपकी आवाज़ पहुंचाऊंगी इंशाल्लाह। तो ज़रूर आप हमें ज्वाइन करें 03158248 यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। सभी का ये है किचन, और आज हमारे दरमियान कौन मौजूद है? इट्स ऑनर टू मी एंड ऑनर टू माय गुड मॉर्निंग विद सभी किचन। यहाँ पर मौजूद है बहुत ही सीनियर इंटरनेशनल इंस्ट्रक्टर, एक फुल ऑफ इंस्टीट्यूट है कुकिंग में, और माशाल्लाह इनके रेस्टोरेंट दुबई और डिफरेंट कंट्रीज़ में इनका विजिट होता रहता है, और पाकिस्तान में भी डिफरेंट प्रोविंसेस में जाके इन्होंने अपने खानों के मज़े सब को चखाए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इनके हाथों से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत कुछ सीखा है, और आज वो अपने रेस्टोरेंट रन करें। तो बहुत ही सीनियर कौन है? बहुत सीनियर कुकिंग शेफ हैं, और कौन है? वो है बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? जबरदस्त, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बहुत सीनियर पर्सन मौजूद होते हैं ना, जी जी, उसकी प्रेजेंटेशन बोल रही होती राइट, और हर चीज बड़ी मैनेजेबल और जी जी प्रिपेयर्ड रखी हुई है यार। राइट। अच्छा, बहुत मसला ये इसमें कि कुकिंग के अंदर जितना इजी टिप हो ना, और कम मसाले में चीजें बनती हैं, तो वो इजी होते हैं और लोग अप्लाई करते हैं। ओके, आज हम बना रहे हैं चिकन मलाई हांडी बना रहे हैं। चिकन मलाई हांडी, ओके। एक नई रेसिपी मैंने आज आपके लिए लॉन्च की। अच्छा, आज तो वैसे हम लोग बेसिकली मलाई हांडी, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह बहुत सीनियर हैं, और हम लोग जब ये तो इसमें लाइव शो में ऐसे बनाते हैं, लेकिन अगर मलाई हांडी को अगर मिट्टी में बनाया जाए तो क्या बनती है? बहुत जबरदस्त, बहुत टेस्टफुल हो जाएगी। होता ये कि हांडी जो है आप लेने के बाद पूरी ओवरनाइट ड्रिप कर देते हैं, अच्छा, पक जाता है। उसके बाद दोबारा जो है चिकनी मिट्टी जो होती है इसको वो आधी हांडी में लगाते हैं हम, इसको कुन्ना वगैरह जो बनाते हैं। ये है इंटरनेशनल शेफ, मतलब इनको हर चीज ऐसे ऐसे करके। नहीं बिल्कुल आ सकते हैं। सबसे पहले हम चिकन मलाई हांडी के इंग्रेडिएंट्स बता दें, साथ साथ गपशप भी चलती है। बिल्कुल, मैं आपको रेसिपी बताता हूँ, बहुत इजी टिप है। आपने तकरीबन 150 ग्राम जो है ना आपने ऑयल लेना है, ठीक है जी, और चिकन हमारे पास है मौजूद 1 kg हाफ में साफ करने के बाद ये छोटी छोटी बोटियां बना दी इसमें, अच्छा, ठीक है। और मजीद इसको हम इस तरीके से जो पीसेस होते हैं, बिस्मिल्लाह, ये रखने के बाद ऐसे पोटियां बना सकते हैं आप, छोटे छोटे, राइट। मतलब चंक्स हो जाती हैं या उसकी होती हैं दो बोन के साथ, ठीक है, ठीक है। ये और ये हमने देखे बाकी भी इसी तरह कर लिए। पहले ये आधी कर ली थी, तो एक बताया कि किस तरह की बोटी। उसके बाद सिंपल हमने लिया है दही, ठीक है जी, और वो आप लेंगे 200 ग्राम, तकरीबन 1 पाव लेके उसको मजीद उसमें फेंट देंगे आप उसको, ठीक है। बहुत इजी, क्योंकि बनेगा इसका बेस ही जो है वो उसका योगर्ट और मिल्क है, फ्रेश क्रीम है, ठीक है। ठीक है। साथ में लिया हमने फ्रेश क्रीम,
अच्छा वही चीज उठाएंगे जी तो जी फिर बिल्कुल बढ़ जाएगी मैं आपको स्पीड। दिखा हाँ अच्छा, आप राइट इसका फ्रेश के लिए 150 ग्राम ठीक है आप नॉर्मल एक पैकेट ले लीजिए और किसी भी ब्रांड के जो आते हैं ये 2 चीजें इंग्रेडिएंट्स होगी साथ में हमारे पास है जीरा पाउडर थोड़ा सा हर्ब डालेंगे ठीक है। मेन जिसका जो है स्पाइस है वो ब्लैक पेपर ओके। राइट वो हाफ टी स्पून हम डालेंगे और व्हाइट पेपर जो है वो 1 टीस्पून ऐड करेंगे ठीक है जी हस्ब जायका नमक है मगर आपको मैं बताया तो 1 किलो में 1 टेबल स्पून ठीक है। और हाफ केजी हस्ब- में हाँ, 1 बिल्कुल। टीस्पून डलता ओके, डन है हो तो इस हिसाब से आपने डालना है साथ में हमारी एक दूसरी और भी ये सेकंड रेसिपी है वो एप्पल कैबेज है तो बहुत इजी है इसका मसला नहीं है तो जैसे आप फॉर एग्जांपल इसको कैबेज लेंगे हाफ केजी ले लिया आपने ओके। और इस तरीके से साइड से आपने निकाल दिया ठीक है। तो ये जो पार्ट्स होते हैं ये बहुत इजी मतलब आपने देखा होगा ये सैलेड्स वगैरह में ज़्यादा यूज होते हैं कोई कॉल्सलो बना देता है कोई सी साइड पे बना देता है इस तरीके से तो ये हमारे इस तरह के हम इसको एक तरह से ये निकाल लेंगे ठीक है और साथ में हमने इसको क्यूब बनाना है अच्छा क्यूब बनाने हैं। बस दैट्स इट इस तरीके से ये हो गया आपने पता नहीं ये निकाल दी एक्स्ट्रा ओके ठीक है एक्स्ट्रा इसके निकाल बेसिकली लीव्स जो है अच्छा वो जी, हमारे उसका फ्लेवर भी फिर उसी जैसा होता ये इस तरीके से हमने है ठीक है और जी सिंपल बहुत इजी और इसको हम दोबारा बनाएंगे ठीक है ये बोल लीजिएगा ओके जी आपको ये बॉल हाँ ये अच्छा। लीजिए, ये लीजिए। ठीक है जी इस तरीके से हम लेते हैं अब हम सबसे पहले करते हैं बिस्मिल्लाह जो कढ़ाई के लिए आपके मलाई इस हांडी साइड के आप लिए इस साइड आ जाए फिर बिल्कुल, आपकी अपनी please, जगह जी प्लीज टेक योर सीट थैंक यू ये सही Okay, है ठीक अच्छा है, जब तक ठीक ये है, please. ऑयल थोड़ा गर्म हो रहा है ठीक मैं है। आपको कटिंग बता रहा हूँ सिर्फ आपने क्यूब कटिंग करनी है एप्पल कैबेज के लिए ठीक है जी ये आपका हो गया ये देखिए डन हो गया ये हो गया अच्छा जूलियन कटिंग जो होती है लंबी होती है मगर हम इसको क्यूब बनाएंगे इसको ओके क्यूब इस कटिंग तरीके से ओके क्यूब करें ये आपने रखा ठीक है और इसको ये आपने डाल वाओ दिया सिंपल इसको इसमें डाल दूं बिल्कुल ठीक है ये इस तरीके से आपने स्पीड लेनी है ठीक है जी और ये एक एक ट्यूब की शक्ल में ये आएंगे जी ये चीजें बहुत इजी मलाई हांडी बन रही है जी। शेफ बशीर हमारे साथ मौजूद हैं और साथ में सैलेड बना रहे और हैं एप्पल कैबेज ओके हम लोग साथ में सैलेड बना रहे हैं जी ओके बहुत इजी रेसिपी इसलिए मैंने सोचा कि आपकी जो है अब ये हांडी बनेगी की तो वाला- हम देखेंगे बिल्कुल कितनी बिल्कुल quickly बनती जी जी है जी भाई। इस तरीके से बहुत अच्छा इसका जो बेस है वो देखें ये भी आपके पास रखा हुआ है अच्छा मैं अभी आपको ये हमने बताता वो हूँ शुरू करनी है कि हमने इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल सबसे पहले आपने लेंगे हमने लिया है मायोनीज ठीक है आपने लेना मेयोनीज लेना है 150 ग्राम लिया मैंने और ये इसको अलादीन के चिराग को रगड़ूंगी तो बिल्कुल ये आप आ आपका जाएंगे। टेस्ट टेस्ट अच्छा आएगा साथ में हमने लिया है टीस्पून के बराबर लेंगे मस्टर्ड अच्छा ठीक है मस्टर्ड भी पेस्ट इसमें ऐड हो रहा है इसमें ऐड थोड़ा होगा सा। ठीक है और इसके साथ इसका टेस्ट को जो टच करने के लिए आप सिरका डालेंगे Vinegar? विनेगर व्हाइट विनेगर ओके वाइट एक डालना टेबल दूसरा नहीं ओके ठीक है ऐड करेंगे अच्छा थोड़ा भाई सा। मैंने कॉलर ले जी जी बिल्कुल प्लीज जी जी हेलो अस्सलाम वालेकुम अच्छा इसको वालेकुम सलाम। कोई टेंशन जी नहीं कौन है भाई हमारा। सर मेरा नाम है मामदन गौतम मैं कंबर सिराजकोट से बात कर रहा हूँ कंबर सिराजकोट अच्छा कंबल सिराज कोट जी कैसे हैं आप ठीक है आपकी जो है आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है हम आपका प्रोग्राम देखते हैं आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है हम आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है आपका प्रोग्राम बहुत सुन के देखते हैं बहुत शुक्रिया इतना दिल से गहराइयों से दुआओं में आप मेरे हैं आप ये बताएं आज आपने कॉल की खैरियत क्या क्या बात आपने करनी थी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा था मैं इसलिए आपका प्रोग्राम देखना चाह रहा था आपका प्रोग्राम थैंक यू जी थैंक यू बहुत बहुत अच्छा सिर्फ शुक्रिया कॉल इसलिए की ये तो आपकी मोहब्बत है यकीन करें बहुत अच्छा लगा चले आपका नाम दोबारा बताइएगा सिराज इमामुद्दीन गोपाल कंबर सिराजकोट लालखानी की तरफ से इमामुद्दीन बहुत शुक्रिया हमें दुआओं में याद रखिएगा हमेशा आप ये बहुत मलाई हांडी की जो रेसिपी आप देखें मलाई हांडी की रेसिपी देखें अच्छा हम इसको फ्राई करेंगे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और मैं बहुत यकीन करें जरा सा हल्का हल्का रखिएगा वजीर साहब खुदा के लिए अच्छा ठीक है अच्छा ये आदत होती है मगर ये थोड़ा सा आप फ्लेम जो ज्यादा तेज हो तो कोशिश करें कि नॉर्मली आप जो है हल्के से डालें वरना ये तो हम लोग तो ये करते जरा सा हैं हल्का हाँ, नहीं नहीं हल्का बेफिक्र आप प्लीज ना कीजिए ठीक मैं है। जरा सा डरती हूँ आप कोई इसको क्योंकि हम लोग जरा सा मैं जरा हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है स्टूडियो है ना तो जरा सा नहीं, मैं अवॉइड करती हूँ अवॉइड भी होना चाहिए और ये होता भी यही है ये आपने बस सबसे आसान या तरीका आप लोग अपने बड़े किचन में ना जरा सा बिल्कुल खुला होता है वो जाहिर सी बात वो है। अब हमने क्या करना क्या अपना मिक्स कर दें और इसके बाद इसको आसानी से खुद डिप कर दें ओके अब कितनी देर टेंशन इसको खत्म हो मैक्सिमम गई। टेंशन 4 से 5 मिनट आप कीजिए अच्छा इसके जब तक अंदर हम आप- इसका मेकिंग करते मैंने हैं इसकी हमने इसके अंदर मैगी डाला
बस अच्छा, ये क्या बन रहा है इस वक्त? ये माइनीस का बेस बना रहे हैं हम, एप्पल Okay. कैबेज का बेस। ठीक है। माइनीस का 150 ग्राम, ठीक है। टीस्पून के बराबर हमने इसके लिए मस्टर्ड पेस्ट लिया है, Done हो 1 गया। टेबल स्पून हम व्हाइट विनेगर लिया है और एक साथ में 1 टेबल स्पून शुगर भी लिया है, अच्छा। ताकि इसका जायका जो है वो बिल्कुल स्वीट एंड सावर की तरह अब बीट अच्छा करें। बीट करेंगे बिल्कुल सही से अच्छे तरीके से। ओके, अब और बीट ये- अच्छा जी जी कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें इस तरीके से इसका बेस बनाना है। जबरदस्त। बहुत इजी क्रीमी जो आपने जितने भी मायनीस है वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। डन हो गया। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा थोड़ा सा हल्का सा करिए कि एकदम जी जी कंट्रोल में रखिए। बिल्कुल। ये इसमें ऐड करना है कैबेज, साथ में आपको थोड़ा सा इसको मैं इधर कर लेता हूँ। ये बताता हूँ एप्पल को भी इसी तरह आपने अच्छा, एप्पल भी इसमें, ओके। इसी तरह इसको क्यूब की करनी है। अच्छा, इसमें बशीर सब मिक्स कर बिल्कुल बिल्कुल मिक्स करेंगे तब आप। तक मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही इजी और इजी रेसिपी बताइए इसमें कोई मैंने। व्हाइट पेपर वगैरह भी डालेगा? कुछ नहीं डालेगा इसके अंदर, बस अच्छा। ये जो हमने बेस बनाया है वो मायोनीज का बेस बनाया है इसके अंदर, Okay. ठीक है। मायो यानी क्रीमी सैलेड इसको कहते मैं हैं। समझ गई। अच्छा, ठीक है। क्रीमी सैलड। क्रीमी सैलेड हो गया एप्पल कैबेज। ओके, एप्पल भी डल गया। एप्पल भी ऐड इसमें हम और मजीद अच्छा, अपनी मर्जी से कोई फ्रूट ऐड कर सकते हैं? फ्रूट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं अगर आपकी मर्जी जो भी है, जैसे मगर चिकन? ज्यादातर ये वो आपने फ्रूट सैलेड बनाना है, ठीक है ना। अच्छा, हमारे तो तरफ fruit salad कॉलर बनेगा। है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, हमारे साथ कौन है? जी साहब, मैं इकबाल बात कर रहा हूँ, शेफ इकबाल बात कर रहा हूँ। इकबाल कहाँ से? इकबाल शेफ इकबाल इकबाल बात आए कर रहा हूँ। कैसे अच्छा, हैं? इकबाल शेफ। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे पाकिस्तान के खूबसूरत से होस्ट बड़ी अच्छी कुकिंग करते हैं और आजकल ड्रामों में काम कर रहे ड्रामे हैं। में काम कर रहे हैं, ये इकबाल कैसे हो आप? ठीक हो? प्लीज। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सभी अच्छा लगा शो। और बशीर भाई, शेख बशीर की कुकिंग भी देखे, जी जी प्यारे इंसान है और बहुत जबरदस्त खाने बनाते हैं। Thank you, thank you. कमाल की शेफ है। यकीन करें, बहुत अच्छा लगा इकबाल तुम्हें, मतलब तुम्हारी आवाज सुन के। और मेरे मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी में आपने कॉल की, ये भी बहुत अच्छा लगा। जी साबी, आई वुड से कि आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जो हम सबकी मॉर्निंग को इतना अच्छा बनाती हैं आप। थैंक यू। अच्छा, ये बताएं कि आजकल कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है? आज आप हमें हमसे क्या सवाल कर रहे हैं? आजकल आज ये- हम आपसे ये- पूछें नहीं। आजकल कौन सा ड्रामा चल रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है? हाँ सभी, मैंने 2 ड्रामे किए, एक एयरवे का भी और एक होगा समझौता, उस पर काम किए समझौता। और इसके अलावा एक TV1 का प्रोजेक्ट अभी कर रहा हूँ। जबरदस्त, यानी ये बिजी चल रहे हैं, बिजी चल रहा है आजकल। है बहुत मसरूफ चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल साबी जी, दुआएं हैं आप सबकी, मोहब्बत है। और मेरे मॉर्निंग शो में कब देखे, ये तो मेरे बहुत अच्छे मेरे भाई हैं, जी, ये जी, तो बिल्कुल, आते बिल्कुल। रहते हैं। बशीर साहब, आप मेरे शो में कब तशरीफ ला रहे हैं? और इधर आफ्ताब की तरह मत कहिएगा हाँ सभी मैं आ जाऊंगा। नहीं ऐसा नहीं, मुझे बहुत दिल कर रहा है और शेख बशीर को देखा मेरा जी दिल बहुत जी खुश हो गया। और सुनाए। जरूर तो सभी जब आपका याद है। बशीर साहब, आपसे Thank कुछ you so बात much. करना चाह रहे हैं। जी बशीर साहब, बात कीजिए। बहुत बहुत अच्छा हमारा भाई है इकबाल, बिल्कुल सही बात है, मगर इसने अभी थोड़ी सी अभी चेंज करी है ये देखो माशाल्लाह। ना। ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज आ गया, मगर इसके अंदर ये टैलेंट था, हाँ, इस वक्त ये चीज है पहले से। अरे वो भी है, बहुत आरजे है। भी हैं जी, 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 और बिल्कुल। जबरदस्त प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं। इनकी वॉइस बड़ी जबरदस्त है, बहुत मल्टी टैलेंटेड बनने, यानी कि इनकी बेगम बड़ी खुश रहेगी। मजे मजे के खाने साथ में और नौकरी के साथ अच्छे आर्टिस्ट भी, यानी कि मनी भी और खाना भी, खाना भी डबल डबल। रोजी भी तो रोजी भी। अच्छा साबी, जी जी, आपको बताओ ये बशीर भाई ने भी ड्रामा में काम किया पता बहुत पुरानी यही बात है। हाँ आज तुझे तो बड़े छुपे रस्तम निकले। हाँ जी, मैंने मॉडलिंग में भी किया है, ड्रामे भी किए हैं, और फूड इंडस्ट्री जो है मेरे बाद में 2003 के बाद जो पहला जब आए हो तो फिर पाकिस्तान बस फिर पाकिस्तान में संभालिए। पहला चैनल था, उसके बाद से फूड इंडस्ट्री में ज्यादा काम किया। ये क्या हो रहा है इकबाल? ये उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। ये जी, आके जी। इन्होंने छा गए, हाँ। आपने कुकिंग छोड़ के उधर चले गए। छोड़ नहीं, दिया, नहीं। अभी भी है। अभी भी है। नहीं, इकबाल तो वैसे ही ऑलरेडी इकबाल? हाँ जी साबी, मेरा शहजादा, ये बताओ कि आपने जब ड्रामों में अभी चले गए हो तो कुकिंग कंटिन्यू रखी हुई है या छोड़ दी? फिलहाल मैं ऐड करूं दही? ठीक है। ठीक हाँ, ठीक है जी। मुझे महसूस कर रहा हूँ, काम भी मिल रहा है। ओके, और लेकिन कमर्शियल मैंने किया था, अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। जबरदस्त भाई। कुकिंग में कमर्शियल किया था अभी। ओके, ओके, अच्छा जी, हमने ऐड कर दिया इसमें दही। हमने ऐड कर दिया, साथ साथ इकबाल भी हैं और साथ इकबाल। साथ जो है हमारी मलाई चिकन मलाई हांडी जो बन हांडी रही है। बन रही, सॉरी, आप इसको हांडी में बना सकते हैं, और हमने कढ़ाई हाँ। इसलिए बनाया कि यहाँ पर जी। थोड़ा सा साइड की वजह से और इजी सही रहता है, है। सिर्फ दही के अंदर क्या है? दही? बिल्कुल, दही अभी हमने ऐड किया, इसके 4 से मिनट में हमने बनाना है, 4 से 5 ठीक। मिनट। उसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे और देन जो है
उसके कब अंदर से अभी कितनी देर में मसाले ऐड करेंगे? 3 से 4 मिनट के बाद हम इसके अंदर ऐड करना शुरू कर 3 देंगे। से 4 मिनट। देखिए होता ये चिकन आपने ओके। फ्राई, इकबाल हमारे साथ लाइन में। अच्छा इकबाल अभी है। इकबाल आगे फ्यूचर प्लान क्या है मेरे शहजादे, ये बताओ। किस चीज का? आगे आगे प्लानिंग क्या है? ड्रामो में ही कंटिन्यू करना है या कुछ और भी प्लानिंग सोची हुई है आपने? हाँ, प्लानिंग यही है कि अब एक्टिंग का पहले थोड़ा चैलेंज था, मैंने थिएटर से सीखा चीजें थी, लेकिन अब काम मिलना शुरू हो गया है, तो माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह तभी मेरा यही फोकस है कि अच्छा क्या एक हर बंदे का एक वो होता है ना, यार मैं मेरे अंदर ये टैलेंट है और मुझे एक्टिंग में विलन बनने का कुछ शौक है, या कोई फॉर एग्जांपल कोई हीरो बनने का शौक है, तो ऐसा कुछ है कोई जहन में, कोई कैरेक्टर खास? हाँ बिल्कुल, देखिए इन दी एंड हीरो तो बनना ही होता है। ये तो बनना होगा, सही बात है ना। हीरोइन बनेगा तो हीरोइन मिलेगी ना। ओह बशीर साहब, चलो अच्छा लगा, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। इकबाल बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो Thank you. मच फॉर Thank you, कॉलिंग, इकबाल। थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी जी, भाभी, हम ये तो देखिए अपनी हम डिश की जाने। हम अपनी डिश की जाने चलते हैं। इसके अंदर हमने जो है अपने दही अपने ऐड कर दिया। देखिए जैसे टमाटर ऐड करते हैं कढ़ाई वगैरह मैं में, समझ गई। इसी का बेस हमने दही बना दिया। ठीक है। ठीक है, अब इसमें हम ऐड करते हैं अब हम सबसे मसाले मसाला। नमक इसमें ऐड करेंगे अपने टेस्ट एक के टीस्पून और हाफ टी स्पून के बराबर हम डन। डाल लें। ठीक है जी, हस्बैंड है। जायका आप ठीक अपने है, तौर पे हस्बैंड कम जायका जायका, करते हैं। साथ में हम डालेंगे ब्लैक पेपर, वो पूरा एक ओके। टी स्पून के बराबर, काली मिर्च तकरीबन आप ऐड कर दीजिएगा? 4 ग्राम हो गया। अच्छा ओके। इसको मिक्स करेंगे। तो इसका तरीका यही है, इसमें मसाले जो है वो एक एक करके आपने डालना है और उसको मिक्स करते रहना ओके। है। होता ये है कि देखा होगा मोहन जो खवातीन होती है वो ज़्यादातर मसाले एक साथ ही डाल देते हैं। अच्छा आपके तो इसका भी रोमा, दही का रोमा जी 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 बड़ा बिल्कुल। प्यारा सा एक ये खुशबू। जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में बनते हैं ना, वो उसको थोड़ा प्रोफेशनली बनते हैं, उनका एक तरीका कार होता है। अच्छा आप तो मैंने मुझे बताएं, आपको मेरे सामने आपने दही एकदम गर्म जी। गर्म ऐड कर दिया, हाँ। और अक्सर मैं सुनती हूँ कि कहते हैं गर्म दही मतलब फेंटे, उसको फेंटे नहीं, और उसको अच्छा हाँ, अच्छा जी, जी। फिर उसके बाद वो फट जाता है अजीब सा, लेकिन आपका फटा नहीं था। नहीं नहीं, इसके हाथ के अंदर आपने इसे मिक्स करना है। अच्छा। हमने इसको बेस बनाना था। ठीक है। अगर आपने वैसे ऑयल में छोड़ दिया और उसके बाद फेंक दो, उसके बाद इसको मैं थोड़ा पानी डाल के निकाल जी, सकती हूँ? बिल्कुल निकाल सकते एंड हैं में? आप। मगर ये गया अभी हम होगा? डालेंगे 1 टीस्पून के बराबर डालिए हमने, वो दे दें। राइट, ठीक है। ब्लैक पेपर डालेंगे, हाफ टी स्पून डाल लें। अच्छा ब्लैक इसका जायका थोड़ा सा तेज होता है। इससे अब पहले इसको हमने क्या डाला था? ये व्हाइट पेपर डाला था। पहले व्हाइट, अच्छा दखनी मिर्च ओके, जिसे दखनी कहते हैं, मिर्च कह जिसे रहे हैं, कहते हैं। और फिर ब्लैक पेपर काली मिर्च, जी, दोनों जी, चीजें ठीक है। अब हमने इसको मिक्स किया दोबारा। अब ये देखिए यमी इसकी सी बन रही है, यमी सी। ये जो बेस इसका शुरू हो गया। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, थोड़ा सा हमें डैश जो चाहिए होता है वो थोड़ा और स्पाइसी चाहिए होता है। अच्छा। तो हम इसके लिए रेड चिली नहीं, ग्रीन चिली थोड़ा सा यूज कर रहे करेंगे, हैं। उसका थोड़ा सा फ्लेवर आएगा सर इसमें? फ्लेवर भी आएगा और उसके खूबसूरत भी लगेगा ना आपकी। ये देखिए इस तरीके से आपने, अगर मैं जिसको समझ कहीं तेज नहीं खाना है, स्पाइस अगर आप तेज नहीं खाते हैं तो आप नहीं साबित डाल दें इसके अंदर। ठीक है, ये देखें आप। वाह। अब इसका ये जायका जो है थोड़ा सा हमारा ये टेस्ट है टमाटर स्पाइसी, थोड़ा तुरश वाला वो हो जाएगा। क्या बात है सर जी, क्या ये हो बात गया। है, वाओ। सिंपल। ये 4 मसालों में ये चीजें आप ये देखिएगा भरेगा और उसके बाद खाएंगे, फिर पता चलेगा, फिर ट्राई पता करेंगे। हाँ। चलेगा। अब इसकी शक्ल ये थिकनेस हो रही है। मैं वो देख रही हूँ, इसका इसका गाढ़ापन जी आ जी रहा है। गाढ़ापन आ रहा है। इसका पानी मतलब खुश्क ये हो गया। हमारे कि- दरमियान कॉलर है। जी जी बिल्कुल। ये पहले देखिए क्या चीज डाल रहे हैं, एक पहले डालें। ओके। हम जीरा पाउडर डालें। जीरा पाउडर के हाफ बाद टी स्पून। अच्छा हमारे दरमियान कॉलर है, ओके, इस साइड पे आके बताएं मुझे, मुझे उधर देखना पड़ रहा है। हेलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, ये जी, हमारा अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, कौन है हमारे साथ, नाम बताइए। मैं आपका भी फैन हूँ, बशीर साहब का भी फैन हूँ। नाम बताइए। बड़े मजे की मलाई हांडी बन रही है। ओहो, असद भाई लग रहे हैं मुझे तो। असद भाई, ओह माय गॉड, सरप्राइज माशाल्लाह सरप्राइज। इनकी आवाज में जो गुफ्तगू की जो बोलने का स्टाइल है ना, वो मुझे पता नहीं लगता है। कुछ सही बात है। चीनी का चम्मच मुंह में डाल के फिर असद भाई बात करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। असद भाई कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, सीनियर। बिल्कुल। मैं जरा थोड़ा सा एक मिनट आपसे 1 मिनट लूंगी जी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे दरमियान बहुत ही सीनियर शेफ, इंटरनेशनल शेफ और टीवी के खूबसूरत जैसे हमने स्क्रीन के शेफ हैं और सब खवातीन के जो है वो फेवरेट हैं। तो यहाँ पर कौन है हमारे साथ? ये शेफ असद साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा शो और इत्तेफाक होता रहता है देखने का। जी। तो आज इत्तेफाक से मैंने देखा तो शेफ साहब गायब हुए थे आज, you जी। काफी अरसे बाद। जी जी बिल्कुल, थोड़ी मसरूफियात प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं सर, और काफी दिनों बाद आपसे बात हुई है।
कैसे आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह सर भाई से बहुत अच्छी लगी। बन रही है जी जी। तो खाली यही बना रहे हैं या कुछ और भी बना रहे हैं? बस ये अभी सैलेड बना अभी दिया ये मुझे बना रहे हैं और अभी इससे अभी ये फाइनली सभी हम को बना रहे हैं, फिर ये कढ़ाई बना रहे हैं, फाइनली हम और फ्रेश क्रीम असद को डाल रहे बना रहे हैं हैं और ये हो गया हमारा डन। समझा? वो तो जी, जी। वो तो है कि जी, जी। आपको तो कोई बना नहीं सकता क्योंकि आप सबको बनाती हैं। अच्छा कोशिश करते हैं, कोई कोई आयत है कि ऊपर अब कोई बनना चाहे तो मैं क्या करूं? ये बात है। बात है। अच्छा बोनलेस हांडी, इस पे बोनलेस भी बना सकते हैं आप, ये बोन में बनाया मैंने, ओके, ठीक है? ओके, सेम रेसिपीज में आप इजीली बना सकते हैं। अच्छा भाई थोड़ा कोई और मशवरा देंगे इसमें? हाँ बहुत शुक्रिया जी, आपको क्या मशवरा दें, माशाल्लाह नहीं, आपका तो काम सब बहुत अच्छा है। Thank you so और, much. बाकी शायरी के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि जिस चैनल पे भी ये शो शुरू करती हैं वहाँ बड़ी एक रौनक जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बड़ा अच्छा आ जाता है। माशाल्लाह से तो इसी तरह शायरी जरूर करती रहें और कभी इत्तेफाक होगा इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी। नहीं नहीं असद भाई, मैं ऑनलाइन लाइव आपको इनवाइट कर रही हूँ मेरे मॉर्निंग शो के में आए गेस्ट एज अ गेस्ट और यहाँ मेरे साथ ज्वाइन करें। मुझे बहुत यकीन करें दिल की गहराइयों से मुझे बहुत खुशी होगी कि शेफ असद मेरे साथ हैं और माशाल्लाह आप बहुत ज़बरदस्त, आपकी कुकिंग का स्टाइल बहुत एक डिफरेंट सा है, एक एक चीज़ को ब्रीफ करना, प्रेजेंट करना, और अभी आप माशाल्लाह एक निजी चैनल पर भी आप कुकिंग कर रहे हैं और गाँव बगा आपका भी तो रेस्टोरेंट भी बड़ा ज़बरदस्त है, तो आप वहाँ पर भी कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, मैं सुनती रहती हूँ, आपके आते रहते हैं मैसेजेस, तो बेहतरीन, मेरी बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह जरूर हाजिर होंगे, जब आप कहेंगे इंशाल्लाह जरूर हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। थैंक ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। कितनी जी, मोहब्बत जी, है, बिल्कुल, आपकी नहीं, वजह से कॉल किया, उन्होंने कभी मेरे प्रोग्राम में कॉल नहीं की। नहीं बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, बहुत हम लोग वैसे भी प्रोजेक्ट चल रहा होता है असद भाई तो से हम- बड़ी मोहब्बत जी, है हमें माशाल्लाह। भाई, बहुत नाइस पर्सन अच्छा है। जनाब अली देखिए ये चले जी, साथ मलाई हांडी। बातों में कड़ी बनी है। जी जी बिल्कुल ऐसी है, होता ही है। हमने ये हमारा तैयार, बिस्मिल्लाह खानी वाह, साथ में मैं वाह, आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी, ये हांडी भी ओहो, मैंने क्या डलवा दी। खुशबू जी आ रही है। अच्छा वाइट है, बिल्कुल वाइट, बिल्कुल जी जी। आप ये देखिए कोई मलाई रेड कलर, मकसद ये रखा इसलिए मलाई कि वाला मलाई ही का नजर आ हाई, रहा है। हाँ जी बिल्कुल ऐसी है। ओके तो ये- मलाई जैसा ही लुक आना चाहिए। ओके और ये देखिए अब इसकी जो गार्निश होगी छोटी भी, अच्छा मैं दूसरी चीजें साइड पे कर दूं बिल्कुल। ताकि हमारी प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत अंदाज में डिस्प्ले हो जाए। ये देखिए लाइक ओके, मेरी कोशिश होती है कि बहुत ज्यादा आप सिंपल आए, और हरियाली हरियाली हो गई। सिंपल और चीजें होनी चाहिए ताकि लोगों को आसानी हो। Yes. क्योंकि देखिए होता ये मैंने जो देखा है अक्सर ख्वातीन हो रहा कि वो रखते हैं और चीजों को मैं लिख के रख लेते मैं हैं, समझ रही, मैं समझ रही। तो फिर वो चीजें इससे अच्छी है कि ये चीजें आपके बने यहाँ पर। ओके ओके ओके, ये हमारा सैलेड भी रेडी हो गया। सैलेड भी हो गया। सैलेड को मैं इस बाउल में इसको तो ट्रांसफर बाउल में- कर रही हूँ ताकि जरा सा एक खूबसूरत सा आ जाए लुक। ठीक है, जी हाँ, ये हो गया सैलेड। लुक एट दिस। इसमें डाले ना, किस में बाकी डाल? सारी मुझे नहीं मालूम। अच्छा मुझे ओके। नहीं पता, आपने एक ट्रे मैंने बड़ी इसलिए प्यारी। सजाई देखिए चीजों यार आप जैसे नहीं, जैसे मसला थोड़ी हो सकते हैं, होता ही पॉसिबल ही है, नहीं। होता ही है कि देखिए कोई चीज है ना अच्छा, मुझे खाने नहीं- में जब अच्छी लगती है ज्यादा, जब दिखने कि में जब भी देखने में भी अच्छी लगती तो दिल करे। हाँ तो ये जो रेस्टोरेंट्स लेते हैं इतने बड़े बड़े चार्जेस लेते हैं वो आपको प्रेजेंटेशन के पैसे लेते नो हैं। डाउट, आपने देखा होगा। वाकई में हाँ ऐसे इस ही। तरीके से ये हमारे जहाँ अरे चीजें जो है वाह भाई वाह। तकरीबन और क्लीन एज यू गो इनके ओके डन हो ये गया भी हो जी, गया। डन हो गया। वाह ये जबरदस्त। हमारी चीजें अच्छा जी, हम इस डिश का नाम कहते हैं मलाई हांडी है, मलाई हांडी। मलाई हांडी है और इसको ये हम आज शेफ बशीर इंटरनेशनल शेफ हमारे साथ थे और उन्होंने डिश बनाई है मलाई हांडी। जी। हाय हाय यमी एंड मजेदार। थैंक यू सो मच। आप खाएंगे तो बताएंगे। बिल्कुल हम खाएंगे और बताएंगे। गरम गरम है इसलिए मैं भी टच नहीं कर रही। वो कल भी मेरा मुंह इसी चक्कर में सूप पीते हुए जल गया है, तालू अभी तक गिड़बिड़ हो रहा है। तो यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन। और हमारे साथ क्यों मज़ा आया था, वो इसलिए मज़ा आया था क्योंकि हमारे जो डिश है वो आप डिश देख रहे हैं, चिकन मलाई हांडी एंड खूबसूरत सा जो है एप्पल और कैबेज जो है वो सैलेड बड़ा ज़बरदस्त यमी सा बना है। और डिश भी आप देख रहे हैं और मैं चाहूँगी स्क्रीन पर जो एक दिल करता है ना, लुभाता है,
और एक टेस्ट आता है कि यार हम ये चीज़ ज़रूर घर में ज़रूर ट्राई करें। और बहुत ईजीएस्ट डिश बनी है और डिश आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, गरम गरम चिकन मलाई हांडी। और किसने बनाई है? इंटरनेशनल शेफ़ हमारे दरमियान मौजूद है। ऑफ कोर्स अभी मैं उनके साथ कुकिंग कर रही थी और शेफ़ बशीर साहब मौजूद हैं। जी वेलकम अगेन। और आज बहुत अच्छा लगा आपके साथ। बहुत, मुझे भी बहुत अच्छा लगा जनाब। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे बहुत जनाब। इम्पोर्टेंट, इसीलिए जी, मैं जी। आपसे इस साइड पर हम आ गए हैं, किचन से हट के साइड। जनाब। और बच्चों को आप सिखाते हैं, मेल एंड फीमेल को, बहुत सारे आपने बच्चे आपके हाथों से सीख जी, के आगे जी, गए। जी, जी। तो अपकमिंग में हम जो है YKP के प्लेटफॉर्म से और वीनस HD के प्लेटफॉर्म से कुकिंग कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। ओह नाइस, जबरदस्त। और, और ये होना भी चाहिए ना, देखिए क्या कहते हैं आप, हम इस कॉन्टेस्ट को हम फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पोजीशन होल्डर है उन बच्चों की एक सलाहियतों को भी देखना चाहते हैं। और 3 दिन ये कॉन्टेस्ट रहेगा, यानी कि मैं अपने नाज़रीन को भी बताती चलूँ, फिर शेफ़ बशीर साहब हमें बताएंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या क्या इसके अंदर रूल्स हैं। तो मैं सबसे पहले तमाम सुनने वाले जितने भी शेफ़ हैं, चाहे होम मेड हो या इंटरनेशनल हो, जो भी हो, जो बच्चे सीख रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो इन सब के लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी है। गुड मॉर्निंग विद सभी आपके लिए लेकर आए एक ज़बरदस्त कुकिंग कॉन्टेस्ट जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो जी बताएं इसमें क्या क्या रूल हो सकते हैं? अच्छा देखिए, इसमें मुख्तलिफ है कि एक तो कैटेगरीज होती है कि किड्स के हम कर रहे हैं या बड़ों का कर रहे हैं, सब मिक्स कर रहे हैं। हम एक मिक्स करेंगे अगर, तो इसमें छोटा बच्चा बड़ा कोई भी शेफ वो भी आ सकते हैं, होम मेड इस तरह कर सकते हैं। अच्छा कॉन्टेस्ट ये होता है कि तकरीबन जैसे अगर बहुत सारे 10-15 लोग हैं हाँ। या हमारे हो गए, पहला एक राउंड हुआ, ठीक है। जी, उसमें से हमने 4 या 6 बंदे निकाल लिए। ठीक है। 3 स्लॉट अगर आप चलाना चाह रहे हैं, ओके। ये टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से ही या डेज के वाइज है, क्योंकि कुछ जगहों पे मैंने ऐसे किया जहाँ 3-3, 4-4 दिन हुए, ठीक है। और 100-100, 200 लोगों ने भी किया है। माशाल्लाह। बड़े रिजॉर्ट्स के अंदर हुआ था इस तरह से। तो हम इस पहले देखेंगे हमारी जो कितने दिन के हम करना है। पहले तो वो करना है हमने कि पहले दिन हमने 10 बैठा दिया, सेकंड डे हमने उसको 6 कर दिया, 6 के बाद 4 हो गया, फिर देन इसके बाद 2 ठीक, निकला है। ठीक। और जो भी विनर होगा इसको मैं एक जो अपना कंसल्टेंसी है या इसकी गाइडेंस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा। बस बात खत्म और कर बोले दी आप, ठीक है? आपने, खूबसूरत बात कह दी। और आप इंशाल्लाह एक बार फिर मैं आपको ज्वाइन करूंगी और इसके जनाब। ऊपर डिटेल में हम बात करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बिन शो। जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी देखिए, आज का मैं समझता हूँ जो अभी जो आपकी बात चल रही थी स्टार्ट में, मैंने देखा था आपकी जो शो में कि गुर्बत के हिसाब से, जॉब के हिसाब से, तो भाई काम करने वाला हो ना, 1000 रुपये से मैं बिजनेस बता सकता हूँ। कितने? 1000 रुपीज से मैं आपको बिजनेस बता सकता हूँ। करने वाला हो अपने मुल्क है, इससे बड़ी आज़ादी कोई नहीं है, कहीं जाने की भी नहीं हो सकती। वो बहुत होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आपने कुछ किया है और उसको अपना अवेल करना अलग बात है। थैंक यू सर। करने वाला तो 1000 रुपये में भी कर सकता है, हाँ, ठीक है ना? बहुत कोई भी बहुत चीज़ बनाया आपने, कोई सैंडविच बना दिया, किसी मार्केट में सप्लाई करी, काम करने वाला होना चाहिए, ठीक है? बहुत शुक्रिया, इसलिए, बहुत thank you। शुक्रिया बशीर साहब, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने कुकिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना है तो हमारा इंस्टाग्राम एंड गुड मॉर्निंग विद सभी के पेज पे जाएं और अपने मैसेज करें और शेयर करें। और नंबर है 031582487004। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपको खुश आमदीद कहती है। बात करेंगे आपकी सेहत की। अभी थोड़ी देर पहले हम कुकिंग कर रहे थे और खाने पीने में ये एहतियातें बहुत ज़रूरी होनी चाहिए कि हम जब भी खाना बनाएं, एक तो उसकी ओरिजिनलिटी ना ख़त्म करें और साथ साथ हम सब्जियों का ज़रूर इस्तेमाल करें और फ्रूट्स का। कभी भी खाना जो है वो एक पोर्शन छोड़ के खाएं और साथ साथ सब्जियां। और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी ज़रा सी एक लंबी, वैसे तो अल्लाह पाक की दी हुई है, वो जब चाहे ले ले, लेकिन अगर अपने हेल्दी लाइफ अगर गुजारनी है तो सब्ज़ी और फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें एज़ कम्पेयर टू बहुत हैवी खाने के और फुल खाने की। तो एक हवस है ना इंसान को कि ये खाऊं। लेकिन आप कभी भी नोट कीजिएगा, जो पर्सन अपनी हेल्दी डाइट रखते हैं और हमेशा उनकी गुफ्तगू में ये होता है यार ये सब्ज़ी में खाना चाहिए, तोरी, लौकी, इस तरह की चीज़ें। और ये एक ही पर्सन है मेरे शो में जो आते हैं, देखा जाए तो मैं उनकी उम्र को अगर कंपेयर करूं तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैंने उनको देखा था आज से 15-20 साल पहले, मुझे वैसे ही लगते हैं। उनकी ना स्किन में फ़र्क आया है ना कोई हेल्थ में। माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे भी हैं उनके, माशाल्लाह जवान बच्चे भी हैं। तो ये खुद कहते हैं जो किसी को कह रहा है वो खुद भी तो रिप्रेजेंट करे डॉक्टर, वो खुद ही इतनी बीमारियों में मुब्तला हो तो फ़ायदा क्या। तो हमारे दरमियान एवरी फ्राइडे एक ऐसे पर्सन आते हैं जिनको सिर्फ खुद नॉलेज नहीं बल्कि मैं ये कहूँगी उनकी नॉलेज
इस वजह से ज़्यादा है कि वो 11 पुश्तों की एक ब्लड, एक सर्कुलेशन है ना जो उनके अंदर चल रही है, वो 11 पुश्तों का एक बड़ा तिब्बे नबी में और हिकमत में जो एक तसलसल चला आ रहा है वो उनके अंदर जम हो गया है और वाकई में उन्होंने उसका हक अदा कर रहे हैं तमाम मरीज़ों को देखकर। और वो तमाम नुस्खे जो उस वक्त कदीम नुस्खे उनके आबाओ अजदाद जो पिछले 11 पुश्तों से माशाल्लाह लेके जो चल रहे हैं, वो सारे नुस्खे अब वाकई में इस काबिल हैं कि उन्होंने आगे इसको लेके चले हैं। एक्यूपंक्चर की बात करूं, होम्योपैथिक की बात करूं, हर्बल की बात करूं, एलोपैथिक की बात करूं, सब तरह की नॉलेज उनके अंदर समोई हुई है, जम हुई हुई है। ऑक्सफोर्ड की बात करूं, कैलिफोर्निया की बात करूं, कहीं की भी बात करूं, माशाल्लाह सब जगह पर उन्होंने अपनी स्टडी को सर्टिफाइड एक हिकमत से उनका ताल्लुक़ है। तो मैं मेरे दरमियान यहाँ पर बहुत ही सीनियर और बहुत ही यूं कहूँगी कि तिब्बे नबवी और हिकमत को बेहतरीन अंदाज में लेके चल रहे हैं वो हैं हकीम अस्करी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व कैसे हैं? अल्लाह की रहमत है, करम है। और आज हमारा टॉपिक है, ऑफ कोर्स कहते हैं तुम मेरे दिल के करीब हो और दिल राजी नहीं है और दिल कोई कहता है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि दिल खून साफ करने की मशीन है। तो आज हम ये क्लियर कर दें कि दिल की हार्ट बीट तेज चले, कम चले या कैसे चलनी चाहिए। आपने एक शेर बोला, मुझे भी अपना शेर याद आ गया। ओके। एक शेर है कि पहले मेरा हाल सुन, सुनकर फिर तू देख, देख कर तू गौर कर, हाय हाय, गौर करके दिल से पूछ, ये तगाफुल है बुरा, ये बेरुखी अच्छी नहीं, हाल दिल का, दर्द दिल का, दिल से पूछ। हाय हाय हाय, क्या बात, दिल की राह हो गई ना। जी हाँ, जी हाँ। जी, क्योंकि मैं छोटा सा शायर भी हूँ और मुझे सर छोटा सा तो ना कहे, बाज़ौक़ शायर हैं आप, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अच्छा, बात यह है कि जैसे अपने दिल की, आज हमारा मर्ज का जो है इमराज़ क़ल्ब यानी हार्ट अटैक है। तो हार्ट अटैक जो है वो उसका ताल्लुक़ जो है वो आपकी ग़िज़ा से है, आपकी सोच से है, आपका स्ट्रेस से है, आपके मसाइल जो माशी मसाइल, अज़दवाजी मामलात और इस तरीके से हमारे बहुत सारे मामलात हैं जिसका ताल्लुक़ हमारे दिल से है। दिल एक ऐसा पंप है, एक ऐसी मोटर है जो हमारे पैदा होने से पहले शुरू हो जाती है बजना, चलना शुरू हो जाती है और इसके बाद जो है मौत की दहलीज तक जो है ये दिल आपका 24 घंटे चलता रहता है। 24 घंटे आप सो जाएं, जाग रहे हो, उठ रहे हो, कुछ भी हो, दिल अपना काम करता रहता है। ये वो मोटर है जिसके अगर इसकी वेन्स को हम कैलकुलेट करें कि पूरी बॉडी में हमारी जितनी नसें रगें हैं उसमें दौरान खून, उन नसों को, रगों को अगर हम सीधा कर दें तो तकरीबन कहते हैं कि ज़मीन के 2.5 चक्कर। हाँ, बिल्कुल 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 2.5 चक्कर पूरी ज़मीन के ये वेन जो है ये सीधा कर दे तो 2.5 चक्कर बनते हैं। और ये ऐसी मोटर है कि आपको दुनिया की कोई ऐसी मोटर नहीं है कि जो खून को या पानी को 1 मिनट के अंदर पूरी बॉडी में या पूरी ज़मीन के 2.5 चक्कर लगा दे। और आपने ये भी तो बताया था कि जब इंसान की, जब हम लोग डेथ का कंफर्मेशन करते हैं तो जिगर को नहीं चेक करते, किडनी को नहीं करते, दिल को चेक करते कि दिल चल रहा है कि नहीं चल रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात यह है कि अब हमें इसकी हिफाजत कैसे करना चाहिए। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट। सर्दियां हैं, सर्दियों में हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा होता है, इसकी रेशो बढ़ जाती है हार्ट अटैक की। ठीक है। और इसमें हमें, क्योंकि सर्दियों में अमूमन लोग एक तो सुस्त हो जाते हैं, फिर ऐसी ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि जिसमें कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज़्यादा हो, चिकनाई ज़्यादा होती है और जिसकी वजह से हमें, और उसे कंज्यूम नहीं करते, पाए खाना, हलवा पूरी, फिर मूंगफलियों का इस्तेमाल, इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये ड्राई फ्रूट जो हैं ये तो हाई कोलेस्ट्रॉल है। हाई कोलेस्ट्रॉल ये HDL कहलाता है, हाई कोलेस्ट्रॉल डेंसिटी लाइक कोलेस्ट्रॉल। तो ये अच्छी चीज़ है, मगर हर चीज़ को की ज़्यादती जो है वो नुकसानदेह होती है। 2 किस्म के अटैक होते हैं, एक वो जो आपको गैस्ट्रिक जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक या गैस अटैक। ओके।
और हार्ट अटैक, इसमें फ़र्क क्या है? फर्क क्या हो सकता है? इसमें फ़र्क ये आता है कि जब आपका गैस्ट्रिक होता है, गैस अटैक होता है, तो उसमें बाज़ औक़ात बाएं तरफ भी दर्द होता है, दाएं तरफ भी होता है और बिल्कुल दरमियान में भी दर्द होता है। अच्छा, क्या गैस घूमता है जैसे पसलियों में कहीं पिंच हो रहा है, कहीं कहते जी हैं जी, गैस घूमता है? बिल्कुल सर्कुलेट अच्छा। करता है। और इसमें जो है आदमी अमूमन सीना जकड़ जाता है और उसमें घबराहट, बेचैनी, परेशानी बहुत ज़्यादा लाहक होती है। जबकि हार्ट अटैक में भी सीने में दर्द होता है, बाएं हाथ बाजू में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है और जौ यानी जबड़े में भी उसका ओके, ठीक दर्द है। होता है। और ये अलामत होती है इस चीज़ की, और उससे मरीज़ को कै उबकाइयाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। ओके। पेट खाली भी होता है तो भी उबकाइयाँ आती हैं। ठीक है। और बाज़ औक़ात मरीज़ घबरा कर चकरा कर गिर पड़ता है। इस बात को मामूली ना लिया जाए। अच्छा, जी। यानी कि आप बेहोश हो इंडिकेशन जाता है। बता रहे हैं क्या क्या रीजंस हैं, उसको जी, हम जी। लापरवाही ना तो वो करें। बेहोश हो जाता ओके। है और ये बड़ा इसमें फौरी तौर पर मरीज़ को गर्म पानी दें। मरीज़ को आप अमूमन एस्पिरिन जो है उसको दी जाती है मरीज़ को, ताकि फौरी तौर पर जो है ब्लड जो है वो थिन हो जाए और जो प्लेटलेट्स हैं जो उनका जमना हो शुरू हो जाते हैं। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो जमना शुरू हो जाते हैं, उसमें चिकनाई ज़्यादा आ जाती है और वो फौरी तौर पे उसको कंट्रोल करना शुरू कर ठीक देते है हैं। सर, इसके ये तो साथ है, साथ आप जो ना है फ़ोन ना साइलेंट तो करते हैं, लेकिन वो ना भूं भूं आपका, असल में मैं नाज़रीन आपको तो इनका नंबर स्क्रीन पर बिल्कुल चल रहा है, लेकिन आप अभी कॉल ना करें क्योंकि ये लाइव अभी गुड मॉर्निंग विद सभी जो प्रोग्राम चल रहा है वो लाइव है। तो अभी हकीम अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन 12 बजे के बाद आप कॉल कीजिएगा, ठीक है? चलें जी हकीम साहब, हाँ नहीं, continue। 12 बजे के बाद तो फिर जुम्मे का भी टाइम होता है। हाँ। अमूमन मैं कहता हूँ मैसेज 2-3 कर बजे दें, के उसके लिए। बाद आप राब्ता जी भी हाँ, कर जी, लेंगे नाज़रीन मुझसे। बात यह है कि मैं इस पर मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं, जो जितने भी नंबर चल रहे हैं ये व्हाट्सएप पे हैं, इस पे अपना वॉइस मैसेज कीजिए, डिटेल दीजिए अपने आप को जो है वो जितनी भी प्रॉब्लम है और अपना आपकी जो रिपोर्ट्स हैं उसमें लाजमी बात है वो आप और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप मुझे ये बताएं कि कैसा विजिट रहा आपका माशाल्लाह से। जी हाँ जी, आज तो मेरे ये समझे कि मैं इस दफ़ा पूरे पाकिस्तान का मैंने दौरा किया माशाल्लाह। और पेशावर तक मेरे मरीज़ थे, इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, सियालकोट गए। इस तरीके से मैं तकरीबन हमने कराची से पेशावर तक का एक सफ़र जिसमें सैकड़ों मरीज़ थे और हर कैटेगरी के मरीज़ थे, जिसमें ये समझे कि आपके हार्ट के मरीज़ और इसी तरीके से जिगर के अमराज के मरीज़ थे और वो इलाका वाइज जो हैं वो उनकी मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं। तो बहरहाल मेरे पास इनफर्टिलिटी के, बेऔलादी के केसेस भी आए और ऐसे लोग भी बहुत सारे आए जिनको मैंने ऑनलाइन अद्वियात भेजी थी, ऑनलाइन मशवरा करते रहे और उनसे हमने मिठाई भी खाई। उनके बेऔलादी के मरीज़ थे जो 8-8, 9-9, 10-10 साल के बाद जो है उनको साहिब औलाद वो हुए, तो उनसे हमने बड़ी खुशियाँ उन्होंने हमें बांटी, फूलों, गुलदस्ते और हार लेकर आए थे कि जी हमारे इतने अरसे के बाद हमारे औलाद हुई है। या ऐसे केसेस भी थे जो कैंसर के थे मरीज़, लिवर कैंसर, लिवर सिरोसिस जिसे कहते हैं, उसके मरीज़ थे। और ये ऐसा मर्ज़ है कि जिसके लिए लाखों रुपया खर्च करते हैं लोग, यहाँ से पाकिस्तान से बाहर जाते हैं और ये समझिए कि 1 करोड़ रुपए के करीब खर्चा हो जाता है। बिल्कुल सही है। वो हमने चंद हज़ार में उनका अल्लाह की रहमत से इलाज किया। हार्ट के मरीज़ बहुत आए जिनके हम ये कहते हैं नाज़रीन, अब हर किस्म के ऑपरेशन से पहले आप हमारे पास आएँ, इंशाअल्लाह बहुक्म खुदा बफज़ल ताला तिब्ब नबवी एक ऐसा तरीका इलाज है, ऐसा मुस्तनद और पायदार इलाज है, मेरे नबी का दिया हुआ सिलसिला है कि जो आपको बहुत सारे मामलात में और बहुत सारी परेशानियों से बाहर निकाल देता है। बेश ऐसे ऐसे अमराज में जो कि लोगों ने कहा कि जी इसको ऑपरेशन इसका मस्ट है, हार्ट जो सर्जरी है, ओपन सर्जरी, वो बहुत ज़रूरी है, मगर लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते। फिर कुछ खौफ रहता है लोगों को। फिर ये भी है कि हार्ट सर्जरी के बाद जो है वो आप सारी ज़िंदगी वो दवाएं भी खाते रहेंगे जो आपको यानी बीमारी के बाद जो अमूमन ये होता है कि इलाज के बाद लोगों को कह दिया जाता है कि अब दवा की ज़रूरत नहीं है। सही। मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास जो हार्ट के पेशेंट जितने भी आते हैं, अल्लाह की रहमत है
वो ना सिर्फ सर्जरी से महफूज रहते हैं बल्कि सारी ज़िंदगी अपने दिल के मर्ज से निजात पा लेते हैं। बेशक बेशक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम लोग दिल की बात करें, जी। लोगों का खान पीन जो है बड़ा फास्ट फूड लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हो गया और दिल की बीमारियों की वजह ही यही है। और लोग चबाते भी नहीं है सही तरह, और बस उनका ये होता है कि बस अच्छे अच्छे खाने आ जाएं और हम खा लें, या बाहर के खानों को बहुत प्रेफर करते हैं, तो वो उन चीज़ों से दूर हो गए जो हमें न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती हैं, हमारे ऑर्गन को एक एक्टिव रखती हैं, वो उन चीज़ों से हम दूर हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, हमें फल सब्जियां और पानी का इस्तेमाल, बिल्कुल ठीक। दूध दही मक्खन खाएं, असली हो, आपका असली घी का इस्तेमाल करें, जैतून ऑयल है उसमें खाना पकाएं, आपकी यानी रात को सोते वक्त 1 चम्मच जैतून का जो है एक्स्ट्रा वर्जन वो ज़रूर लीजिए, नाक में और कानों में लगाइए, नाक में लगाएं, और सुबह उठते ही फिर 1 चम्मच जो है खाने का चम्मच जो है वो जैतून का तेल जो है वो पिया करें। उससे खून की नालियाँ साफ़ होती हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल है और ये HLD कहलाता है, HDL कहलाता है। ओके। तो हाई कोलेस्ट्रॉल डेफिशिएंसी जो है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। देखिए, जब खून की नालियों में लो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो हम बाज़ारी घी इस्तेमाल करते हैं, वो जमना शुरू हो जाता है। ओके। और उसमें क्लॉटिंग शुरू हो जाती है कि जो खून की नालियों में से होते हुए जो हार्ट की तरफ आती हैं, तो वो वहाँ पर क्लॉटिंग वो जमना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पर रुकावट हो जाती है। बाज़ औक़ात 70-80% तक रुकावट होती है, तो नहीं, आदमी को पता नहीं लग रहा होता। तो जब वो और ज़्यादा उसके अंदर प्रॉब्लम शुरू होती है, तो 70 से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर वो हार्ट अटैक की तरफ आना शुरू होता है, हार्ट ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। और फिर करते हैं जी हाँ। परहेज फिर करते हैं आप लोग, जब आपको बिल्कुल। अल्लाह न करे इंडिकेशन हो जाए, जब डॉक्टर कह दें जी आपको हार्ट अटैक हो सकता है या एक अटैक हो चुका है, फिर आप लोग एहतियात जी शुरू कर देते अच्छा, हैं। बाद हार्ट अटैक में ना दर्द होता है, ठीक है। अच्छा, फील ही नहीं होता हो? फील नहीं हाँ। होता, और ना ही किसी किस्म की घबराहट बेचैनी होती है। ओके। मगर उसको फौरी तौर पे चेक करना चाहिए। ब्लड प्रेशर उसका लो हो जाता है ठीक है। और 90 से 60 तक आ जाता है। तो ऐसे में अगर लो ब्लड प्रेशर की दवा खिला दी जाती है तो बड़ी ख़तरनाक सूरत हो जाती है। ओके। मौलिज को फौरी तौर पर जो है उसका काम यही होता है कि उसका BP नॉर्मल किया जाए, उसकी ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल की जाए। अच्छा। और उसको फौरी तौर पर इमरजेंसी के तौर पर जो है उसे ऑक्सीजन डेफिशिएंसी जो बॉडी में होती है उसके ऑक्सीजन लेवल बेहतर किया जाए। हमारी अद्वियात जो हैं वो बॉडी में जाते ही, तो ये कि ब्लड में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी जो है उसको बेहतर कर देती है। मेरी अद्वियात में, मैं जितना भी अद्वियात में मेरा तजर्बात चल रहे हैं, उसमें यह है कि खून की नालियाँ, रगें और खून की नालियों को साफ़ करना उसका बुनियादी अंसर होता है। ऑक्सीजन लेवल खून में जब बढ़ जाता है तो खून की नालियों से टॉक्सिन्स निकलना शुरू हो जाते हैं और पूरी बॉडी की नालियाँ जो हैं वो साफ़ होना शुरू हो जाती हैं, ब्रेन ब्लॉकेज ख़त्म होना शुरू हो जाती है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जब ये क्लॉट जो है हार्ट से एकदम ब्रेन में जाता है तो स्ट्रोक का ख़तरा भी हो जाता है। ओह माय गॉड। जी हाँ। यानी कि खून का एक्टिव होना, पतला होना और ऑक्सीजन मिलना, ये तमाम ऑक्सीजन, चीज़ें बिल्कुल, ब्लड में ऑक्सीजन जो है वो समझे कि आपकी ज़िंदगी ऑक्सीजन और पानी है। तो जब जैसे ही वो खून से आपके ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है तो खून में सफाई शुरू हो जाती है, खून की नालियाँ खुलती हैं, आपकी स्किन फ्रेश होना शुरू हो जाती है, आप तरोताज़ा और हशाश बशाश होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह जो है आपका एक जो अपनी ज़िंदगी में इत्दाल जो है वो आपके लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। ग़िज़ाओं को इस्तेमाल ज़रूर करें मगर उसे कंज्यूम ज़रूर करें। और अमूमन लोग रात को बड़ा हैवी खाना खाते हैं और ये सबसे बड़ी गलती। वो कहते हैं जनाब सुबह नाश्ता करके जाते हैं, दोपहर में हम कुछ नहीं खाते और रात का खाना बड़ा मुर्गन खा के सो जाते हैं। ये सबसे बड़ा जुल्म जो आप अपनी ज़ात के साथ करते हैं। यहीं से काम शुरू होता है असल बीमारियों का। ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, गुर्दों के मर्ज़, इवन के मोटापा, जोड़ों का दर्द, ये इस कबाहत जो आप रात को खाना खाते करते हैं, इसे कंज्यूम करें। बेशक खाना अगर आपने खाया है तो एक तो खाना खाने के 3 घंटे तक जो है आप सोए ना और मुसलसल आप वॉक करते रहें।
जब तक वो हजम ना हो। हमारे यहाँ दावतें होती हैं, शादियाँ होती हैं, खैर अब तो वो जल्दी हो गया, 10-11 बजे तक जो है लोग फारिग होते अच्छा हैं। कर रहे हैं ना लोग, लेकिन ये तो फिर भी अच्छा। इन चीज़ों को ज़्यादा मोहतात रहिए कि जब भी आप किसी दावत पे जाएं तो सबसे पहले अपनी प्लेट को सैलेड से भर लें। लोग लपकते हैं गोश्त की तरफ, मुर्गन ग़िज़ाओं की तरफ, पुलाव की तरफ, बिरयानी की तरफ, लेकिन मैं ये जब भी किसी दावत में जाता हूँ तो सबसे पहले मैं अपनी प्लेट को सैलेड से जैसे भरता ये हूँ। सैलेड पड़ा है, जैसे ये मेरे देखिए, सामने सैलेड सामने पड़ा रखा हुआ हुआ है। है, देखिए जी क्या हाँ। जबरदस्त रखा तो हुआ है। ये ऐसा ये सैलेड जो है ये आपकी जिंदगी है। हाँ, उसमें बंद गोभी जी। है, बिल्कुल इसमें कैबेज और इसमें एप्पल्स, यानी कि जी हाँ सेब जी, का सैलेड जो है, एप्पल है, जबरदस्त बंद गोभी है और इसके अंदर जो है वो मलाई गालिबन भी डाली उन्होंने। मलाई वगैरह डाली हुई है। जबरदस्त। तो ये ऐसे इस किस्म की ग़िज़ाओं का इस्तेमाल जो है वो आपके लिए ज़िंदगी है और आपको बहुत सारे मसाइल से बचा सकता है। क्या बात है, ये सैलेड इस तरह हमें खाना चाहिए ताकि अभी इसमें अभी जो सीजन वाइज चल रहे हैं, आजकल मूली है, मूली के पत्ते हैं, सरसों का साग बहुत आया हुआ है, उसको आप इनटेक करें। हकीम साहब तो इस तरह की बहुत बातें बताते हैं, खीरा है, ककड़ी बहुत आई हुई है, लीमू का एक जी हाँ, अजीब जी हाँ, बिल्कुल, ज़्यादा बिल्कुल। से ज़्यादा हम उसको विटामिन सी की जो है मिकदार पूरी कर सकते हैं लेमन से, ऐसा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और फिर ऑयल में आप कोशिश करें कि सरसों का तेल हो, बिल्कुल बिल्कुल, ऑर्गेनिक ऑयल जो है, ठीक है। जो आपके सरसों है, तिलों का तेल है और इसी तरह आपका जैतून है, देसी घी है। अच्छा एक बात अमूमन जो है आप देसी घी कह रहे हैं ना, देखिए जी। देसी घी एक वक्त था, ये ऑयल तो बाद में आया ना, बिल्कुल। लेकिन एक वक्त था हमारी वालदा जो है वो डालडा मतलब घी में ही खाना बनाती नहीं, जी। और उसका एक टेस्ट भी था, और उस वक्त हार्ट पेशेंट भी कभी मैंने नहीं सुने। और जब से हम लोग एक बड़े बड़े चीज इसमें ये कोलेस्ट्रॉल ये वो पता नहीं किन किन ऑयल का जितना मार्जिन बढ़ता चला जा रहा है उतना ही हार्ट पेशेंट बढ़ता चला जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए एक वक्त था जब हम वाकई देसी घी को बड़ा मकदार में इस्तेमाल करते जबकि थे। सरसों का तेल आपने सही ऑर्गेनिक ओके ऑयल वो सही चलेगा, लेकिन मैं एज कम्पेयर टू, और आपने खुद देखा होगा हमारी वालदा घी में ही खाना बनाती जी थी, हाँ, जी हाँ। और कितना अच्छा मजे का लेकिन टेस्ट लोगों आता के साथ बहुत बड़ी एक साजिश हुई है, मैं ये समझता हूँ। हाँ, ये आप इतनी ओपनली बात करते हैं कि मुझे बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता वनस्पति है। घी जनाब, आपकी सेहत का जामिन और सेहत की यूं, और बड़े इश्तहारात हमने दौर में और अभी भी चलते हैं कि जनाब ये तो ये इसमें सच्चाई नहीं है। फिर दूसरी बात ये है कि ये अगर सोयाबीन या दूसरा ऑयल जो आ रहे हैं, इसको जब इसको प्रोसेस किया जाता है तो इसमें इसको बड़ा खूबसूरत और चमकदार बनाने के लिए केमिकल की उसमें अमेजिश की जाती है, जिससे इसकी असल जो है वो अफादियत ख़त्म हो जाती है और ये पॉइजन हो जाता है। हाय हाय। तो कभी आप इसको देखें, कभी साफ़ होता वो भी देख लीजिएगा, तो आप कभी भी इस ऑयल को यूज़ नहीं करेंगे। तो कोशिश करें कि बेशक 2 पैसे ज़्यादा खर्च हो जाएं, आप सरसों के तेल में खाना बनाएं, बहुत लजीज खाना होता है। और फिर अमूमन जो है वो मैं ख़ास बात कर रहा हूँ भगार, हाँ जिसे तड़का कहते हैं। हाँ, करी सब्जी पत्ता हो। उसमें आप सरसों के बीज का भगार दें। ओह यूनिक, एग्जैक्टली। वाह। हाँ जी, आप सब्जी में थोड़ा सा जब ऑयल डालें, ऑयल डालते ही आप थोड़े से 1 चम्मच सरसों के बीज जो हैं 1 चम्मच डालिए, ठीक और है। डालते ही जो है जस्ट फ्यूज उसका होता है, क्योंकि वो फौरन ज़्यादा रखेंगे तो जल जाएंगे। उसके बाद सब्जी वब्जी डाल दीजिए जो भी है आप डाल दीजिए, फिर उसका जो है टेस्ट आप देखिएगा बड़ा ज़बरदस्त। ये मैं ट्राई करूंगी, ये मुझे नहीं मानता। ऐसे ही। अच्छा जी, जिस तरह हकीम साहब ने अभी एक होम रेमेडी भी हार्ट के जो पेशेंट हैं वो रेडी हो जाएं, पेपर पेन रेडी कर दें, एक होम रेमेडी हम शेयर करेंगे और स्पेशल इनका पैकेज देके हम यहाँ पर छोटी सी लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड हकीम अस्करी साहब के साथ। मसीहुल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलका बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हश्तम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकिंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीहुल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के परपोते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 7 रियासतों सल्तनत उस्मानिया, हैदराबाद दक्कन, मालेरा कोटला, रामपुर स्टेट, लोहार स्टेट, सिंध की खैरपुर मेरस, खैरपुर स्टेट, सहारनपुर और जूनागढ़ स्टेट के शाही तबीब, जिनका खिताब था हाजी कुल हिंद यानी तबी स्कॉलर ऑफ इंडिया,
हकीम सैयद जफरयाब अली शाह देहलवी के परपोते तबीब शाही हमायुद्दीन सल्तनत ईरान, अफगानिस्तान, उर्दन, पाक और हिंद के मुमताज शख्सियात के मुआलिज तबीबुल असर हकीम सैयद जफर अस्करी के फर्जंद वालिय रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मुआलिज, अमेरिकन क्वालिफाइड मुआलिज, चाइनीज, अरबी, इंडियन होम्योपैथ, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और तिब्ब नबवी जदीद व कदीम तरीके इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं और हम बात कर रहे हैं आपकी हेल्थ की। और जिन लोगों को हार्ट अटैक बहुत जल्दी हो जाता है, अक्सर हमारे माँ बाप, अल्लाह पाक उनको हमेशा सलामत रखे, उनको कभी ना कभी ये प्रॉब्लम हो जाती है। और ये हमारी कुछ मिस्टेक्स हैं, जैसे खा के सो जाना, हैवी खाना खाना और लापरवाही करना और अपनी ग़िज़ा का ख्याल न रखना, ये सब मिस्टेक्स हैं। ओवर टू, क्योंकि हम अभी चलेंगे हकीम साहब के पास, क्योंकि वो एक ज़बरदस्त आपको होम रेमेडी बताने वाले हैं। घर की चीज़ों से हम किस तरह अपनी हेल्थ का और अपने हार्ट का ख्याल रख सकते हैं। वेलकम अगेन हकीम साहब। और हम बात, आज टॉपिक है वो है हमारे दिल का। और आप बताएं कि होम रेमेडी कौन सी? जी, होम रेमेडीज में आपको मैं एक चटनी बताता हूँ। ठीक है, नाज़रीन नोट कर लीजिए चटनी। और वो जो है उसमें आप लीजिएगा लहसुन के जवे 5 अदद, पुदीना तकरीबन 25 पत्ते पुदीने के, अजवाइन आधा चम्मच, कलौंजी आधा चम्मच, और इसमें आपने अनारदाना का इजाफा करना है। अनारदाना तकरीबन 1 चम्मच, अदरक का एक पीस लीजिए 1.5 इंच का, और इसको आप ग्राइंड कर लीजिए। और ये खाना खाने के दौरान में इसका इस्तेमाल कीजिए। ये दिल के लिए बहुत ज़बरदस्त है, जिगर और मैदे के लिए लाजवाब चीज़ है। इसकी चटनी बनाइए। और इसी तरीके से मैं आपको एक कहवा बताता हूँ। कहवे का इस्तेमाल आप सुबह शाम रखें तो उससे आपका दिल का मामलात जो हैं वो मसाइल कम अज़ कम होना शुरू हो जाएंगे, और ये आपके लिए बहुत आसानी पैदा होगी। नोट कर लीजिए। इसमें आपने डालना है लहसुन का पेस्ट बनाकर आधा चम्मच लहसुन, पुदीना का 1 चम्मच, सुहांजना तकरीबन 10 ग्राम, और नीम के पत्ते ये लीजिएगा। इसका कहवा बनाइएगा। तकरीबन 3 से 4 गिलास पानी डाल के बॉयल कीजिए, और सुबह और शाम खाली पेट इसका इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह बहुक्म खुदा बफज़ल ताला ये एक ऐसा कहवा है, या जोशांदा आप कह लें, तो ये आप इस्तेमाल कीजिए, जिससे दिल के मसाइल ख़त्म होंगे, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, और इसी तरह कोलेस्ट्रॉल बॉडी से ये कम होना शुरू हो जाएगा। बेशक इसमें लहसुन का एक स्मेल आती है, लेकिन जब आप ये तमाम चीज़ें बनाकर इसको कहवे के तौर पे पिएंगे तो इससे आपका टेस्ट डेवलप हो जाएगा। अच्छा, इसमें ये बेनिफिट है, ऑफ कोर्स लहसुन जो है वो भी कोलेस्ट्रॉल जो है हमारा घटाता है। ये काफ़ी हद तक हमारा जो है, जो हमारी वेंस में ब्लड जो बहुत थिक हो गया तो उसमें भी जो गाढ़ापन है वो पतला करता है। और अक्सर लोग टैबलेट खाते हैं कि खून पतला हो जाए। जी, असल में बात क्या है, आप बात ये कि जैसे सर्दी आती है आपकी बॉडी में पानी की मिकदार कम होना शुरू हो जाती है, प्यास आपको कम लगती है, जिससे खून जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाती है। आपकी ग़िज़ाओं में गर्म ग़िज़ाएँ, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली ग़िज़ाएँ, पाए, सिरी पाए हो गया, निहारी हो गई, गोश्त का इस्तेमाल, और इस तरह बहुत सारी चीज़ें आपकी ग़िज़ाओं में, पराठे वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। और पानी की मिकदार आप कम इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं कि पानी की मिकदार आप सुबह उठते ही 3 से 4 गिलास पानी ज़रूर पिएं। यह मेरा ज़िंदगी का तजर्बा है। कहते हैं दाना से ना पूछ, तजर्बाकार से पूछ। बाज़ लोग कहते हैं कि जी पानी जो है नुकसानदेह है। आपके सामने मैं बैठा हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी के 60-70 साल जो हैं वो पानी ही पिया है। सुबह के वक्त में मैं नाश्ता नहीं करता, सुबह उठते ही सबसे पहले सर्दियों में गर्म पानी का इस्तेमाल करता हूँ। आज भी मैंने 5 गिलास पानी सुबह पिया है, और उसके बाद जो है फिर मैंने
वॉशरूम वगैरह जाना और उसके बाद पौना घंटा 1 घंटे के बाद जो है फिर नाश्ता करता हूँ। ओके। तो नाज़रीन देखिए जो है तवानाई आपकी बॉडी में तभी आएगी कि जब बॉडी में आपका वाटर लेवल बॉडी का पूरा होगा। सारा दिन में आपको इतनी प्यास नहीं लगेगी जितना आप सुबह सुबह जो पी लेते हैं, क्योंकि जिस्म की जो पानी की ज़रूरत है वो जिस्म को मिल जाती है। हम पौधों को सुबह और शाम पानी क्यों देते हैं, समझिए? इसीलिए जैसे ही पौधे को पानी देते हैं मुरझाया हुआ पौधा एकदम खिल जाता है। तो इसी तरीके से आपके चेहरे पर वो तवानाई नजर आएगी, खूबसूरती, हशाश बशाश और साफ सुथरी स्किन जो है वो तभी बनेगी कि जब आपकी बॉडी में पानी की लेवल बेहतर होगा, जब आप सब्जियां खाएंगे, जब आप सेहत हासिल करने के लिए अच्छी सोच पैदा करेंगे, सच बोलेंगे, लोगों की खिदमत करेंगे, लोगों से दुआएं लेंगे। क्या बात। मैं कहता हूँ कि मुझे बाज़ लोग कहते हैं कि जनाब हकीम साहब आप कुछ अपने ख़ास कुश्ते या अपनी ख़ास चीज़ें खुद खाते हैं, हमें नहीं दे रहे दवाएं, समझे ना, अपनी दवाएं खुद खाते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, मैं दवाएं नहीं खाता, मैं दुआएं लेता हूँ। हाय हाय, बड़ी प्यारी बात, समझे ना। बड़ी प्यारी। मुझे लोग जब दुआएं देते हैं और अपने इमराज से जब वो निजात पाकर खुशी के आसार उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है तो फिर मेरी कीमत वसूल हो जाती है और मैं इतना खुश हो जाता हूँ कि मैं कहता हूँ अल्लाह तूने मुझे इज़्ज़त तौक़ीर से नवाजा है और मुझे दस्ते शफा अता फरमाया है कि मैं लोगों की खिदमत करता रहूँ। आमीन। तो नाज़रीन बात यह है कि आप ये चीज़ें हैं जो इंसान को ज़िंदगी फराहम करती हैं और ज़िंदगी इसी का नाम है कि आप लोगों के साथ दिलजोई करें। आप उनकी दिलजोई करेंगे तो आपका दिल मजबूत होता रहेगा। बेशक बेशक, बिल्कुल, बहुत प्यारी बात बेहतरीन एक इलाज है जो मेरे यानी कि जिंदगी का वो बना, एक बंदा का रसूल बना है ना। जी हाँ। तो जो इन्होंने अपनी एक इंसान की अपनी रहनुमाई के लिए, और इसमें हेल्थ भी है, ईमान भी है और खूबसूरत लाइफ है जो आगे तक हमें काम आएगी, जो इन्होंने मोटिवेशनल मैसेज की तरह बात कही है। अच्छा, टूर की बात मैं करूँगा और आप गए हैं और अब दोबारा कब जाने का प्रोग्राम है? हाँ, असल में बात यह है कि मैं तो पहले तो हर महीने जाता था, फिर उसके बाद कुछ हालात कोरोना वगैरह ये वो सारे मामलात आ गए, फिर हमारे जो पास जो मोबाइल का एक सिलसिला, कम्युनिकेशन का सिलसिला बन गया, उससे बहुत सारे मरीजों को ऑनलाइन में मशवरा, ऑनलाइन चेकअप करना और ऑनलाइन मेडिसिन फराहम करता हूँ। मेरी जितनी भी नाज़रीन मेडिसिन जो हैं वो हम ऑनलाइन अब फराहम करते हैं। हम किसी मेडिकल स्टोर पर, किसी दवाखाने पर नहीं रखवाते। उसकी वजह यह है कि एक तो पेशेंट हमें डायरेक्ट जो है अपनी रिस्पांस देता है किसी इस दवा से मुझे ये क्या क्या फ़ायदा हुआ। दूसरी बात यह कि फ़्रेश मेडिसिन उस तक पहुंचती हैं। तीसरी बात यह है कि वो अद्वियात जो हम मार्केट करें तो फौरी तौर पर 2 नंबर मार्केट में अद्वियात आ जाती हैं। लिहाजा हम बराह रास्त, बेशक वो थोड़ी मिकदार में हमारी तैयार होती हैं, लेकिन बड़ी मेहनत, बड़ी जफाकशी और ऐसी हर्ब्स होती हैं जिसे सुपर हर्ब्स या किंग ऑफ हर्ब्स कहा जाता है, यानी जड़ी बूटों की बादशाह, जो दुनिया भर से हमारी कलेक्शंस होती हैं और उनसे जो अद्वियात तैयार की जाती हैं वो मैं पूरे यकीन और ईमान के साथ मरीज़ को देता हूँ कि आप इसको इस्तेमाल, क्योंकि जब चीज़ आपने अपने हाथ से बना के दी गई हो तो आपको पता होता है कि ये इसके अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें डाली और कहाँ कहाँ उसका इफ़ेक्ट होगा। तो बाज़ मरीज़ों को हमने जो आपने बताया कि जी मैं अब कब जाऊंगा अपने टूर पर, बात वहाँ लोग इंतजार कर रहे होंगे। असल में बात यह है कि लोग मुझे से अपॉइंटमेंट्स ले, ठीक है, पहले से बुकिंग करवा ले तो ईजीएस्ट हो जाए। इंशाल्लाह यह है कि अगर 1 महीने में हमारी मुकम्मल बुकिंग हो जाती है तो हम 1 महीने के बाद जो है आपके शहरों में आपके पहुंचेंगे आपके पास। 2 महीने में बुकिंग हो जाती है, 2 महीने के बाद हमारा टूर शुरू हो जाता है। 15 दिन में आप लोग अपने बुकिंग कर लेते हैं तो 15 दिन में आपके पास मैं मौजूद। मैक्सिमम 1 महीने का तो है। जी हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि उसमें ये भी है, तरीकाकार यह है कि मोबी कैश अकाउंट है, इजी पैसा अकाउंट है, अपनी फ़ीस उसमें जमा करवा लें। जब हम देखते हैं कि अभी हमारी रेंज के मुताबिक 50-100 मरीज़ हर शहर के हो गए, कंप्लीट हो गए हैं, तो हम फिर आप एक टूर कर लेते हैं। नहीं, आसानी कर देते हैं। बेहतर इमरजेंसी मरीज जो हैं, जो बहुत ज़्यादा उनके लिए है, वो फौरी तौर पर अपनी रिपोर्ट्स हमें व्हाट्सएप करें और अपने पूरी डिटेल जो है वॉइस मैसेज के ज़रिए भेजें। इंशाअल्लाह मैं उनको जवाब भी दूंगा। और फिर ये भी है कि आजकल माशी हालात सबके बड़े कमज़ोर हैं और मुल्क बड़े संगीन दोहराए पे पहुँचा हुआ है। लोगों की हालत जो है वो खासी ख़राब है, तो जिस कदर हो सकता है मैं उनके लिए
मुस्तहिक और हकदार लोगों के लिए खसूसी डिस्काउंट भी दे रहा हूँ। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, यही तो आपकी खूबसूरती है, यही आपकी बात है कि आप उन लोगों देखिए, को नहीं भूलते। माजी में हुक्मा ये किया करते थे, राजों महाराजों नवाबों से को जो दवा देते थे वो उसकी दवा की डबल ट्रिपल कीमत इनाम के तौर पे वसूल कर लिया करते थे। फिर दोस्तों को, अजीज़ों को, रिश्तेदारों को, हमसायों को बड़ा डिस्काउंट में या फ्री अद्वियात भी तकसीम किया करते थे। अब वो राजे महाराजा नवाब तो हमारे मुल्क में रहे नहीं। नहीं सर, है ना, मतलब वो जो जूनागढ़ का आप बताते हैं ना नवाब, असल में बात यह है कि वो आपके वालिद रियासती साहब नवाब तो उनकी, नहीं है। हाँ, अब तो बिल्कुल। बेचारे वो सारे नवाब जो हैं वो नाम के नवाब रह गए हैं। नवाब नाम जी हाँ, यानी उनसे नाम आता है उनका, जी ये हाँ। नवाब। मैं नवाब जहांगीर खान जी, नवाब ऑफ जूनागढ़ का इनका शाही मौलिज हूँ और मुझे एक अरसा हो गया है, 40-45 साल से हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती भी क्योंकि है। आपके वालिद, उनसे दादा, परदादा सब मुशावरत रहती उनसे है। एक मुंसलिक और थे ना। मेरे जो परदादा, नाज़रीन आपने मेरी बायोग्राफी तो सुनी है, हाँ। देखी है, तो मेरे परदादा उन्होंने मलका विक्टोरिया का इलाज किया था बकिंगम पैलेस में जाकर ओह, 1800 में, और वहाँ पर उनकी बड़ी कदावर अवैध तस्वीर है, बायोग्राफी है, जिससे मैं बड़ा प्राउड होता हूँ कि हमारे अबवा अजदाद जो हैं वो इलाज मुआवजे के सिलसिले में कहाँ कहाँ गए। बड़ी बात। तो इस तरह जॉर्ज हश्तम का इलाज किया उन्होंने। मेरे वालिद हकीम सैयद ज़फ़र अस्करी वो माहिदीन सल्तनत के मौलिज थे, शहनशाह ईरान के, और ज़ाहिर शाह अफ़गानिस्तान के, शाह उर्दन के मौलिज रहे हैं। ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी शख्सियात के मौलिज रहे हैं। मेरे दादा भी 7 रियासतों के मौलिज थे। उनका खिताब हाज़िक़ुल हिंद हकीम सैयद ज़फ़रिया बनी शाह दिल्वी था। और आप 7 रियासतों के मौलिज थे, रामपुर स्टेट, लाहौर स्टेट, और हैदराबाद, दक्कन, मालिर कोटला, रामपुर, ये तमाम, और खैरपुर मीरत सिंध की, तालपुरों की, इस तरह इनके मौलिज जो है मेरे परदादा रहे। परदादा का खिताब था मसऊल हकीम सैयद महमूद अली शाह दिल्वी। तो क्या कोई कॉल तो नहीं आपके आई? दोनों फोन इतनी ऐसी स्पीड से बज रहे हैं। जी जी जी, एक की अलग साउंड, एक मैं ये कहूँगा वो, थोड़ा ये सब्र कर लीजिए, हाँ। समझे, मुसलसल मैं आपकी आपकी कॉल बातें जो है। गौर से सुन रही, लेकिन वो ठीक है। फोन की वाइब्रेशन मुझे वो डिस्टर्ब ठीक है, कर। लेट्स सी, ये लोगों की मोहब्बत है और वो अपना। अच्छा, मैं बता भी रही हूँ कि तो डॉक्टर साहब लाइव हो, समझ शायद रिकॉर्डेड प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन ये लाइव है। जी हाँ, तो जी हाँ, जी। हकीम साहब आज माशाल्लाह 1 महीने 1.5 महीने के बाद दोबारा जो है, क्योंकि अब विजिट पे चले गए थे, तो आज दोबारा हमारे साथ फ्रेश ज्वाइन किया इन्होंने। जी हाँ, जी। और मेरा एड्रेस तो चल ही रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा क्लिनिक का एड्रेस चल रहा है नाज़रीन, समझे ना। मैं एक और बात बता दूं, इतवार, पीर, मंगल, बुध मैं मरीज़ों को ये मुआयना करता हूं इन दौरान में, और पुराने मरीज़ों को रिपीट जो मेडिसिन होती हैं वो बाकी दिनों में मैं उनका टाइमिंग भी चेकअप बता करके- दीजिए। टाइमिंग मेरे सुबह 11 से 2 बजे, शाम 4 से 9 बजे। और जुमे वाले दिन शाम जुमा जो है मैं आज जुमा मैं ऑफ किया हुआ है, सुबह का शाम को बैठूंगा जुमा को 4 से रात 9 बजे तक। और संडे को नहीं बैठते? नहीं, संडे को मेरा मरीज, मैंने बताया ना कि संडे को तो स्पेशली बहुत सारे मरीज मेरे पास संडे को। ओ, जिन ज़ाहिर बात है लोग जो वर्किंग जी, लोग हैं वो वैसे लोग नहीं। इस संडे को 25 दिसंबर है, और 25 दिसंबर में हमारा मतलब ऑफ रहेगा। ओके, जी, 25 और दिसंबर को 25 दिसंबर मेरा डेट ऑफ बर्थ भी है। हाँ, ये जी हाँ, जी हाँ। और हकीम साहब हमारे साथ ही होंगे ऑफ कोर्स 25 दिसंबर और 26 को देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम, क्योंकि स्पेशल जो है कंपटीशन है, स्पीच कंपटीशन, और जज के फ़राइज़ हकीम साहब अंजाम दे रहे हैं। तो वो प्रोग्राम आपने मिस नहीं करना, आपने ज़रूर देखना है। उसमें डिफरेंट हमारे जो बच्चे हैं पाकिस्तान के, मैं कहूँगी मुस्तकबिल के जो मेहमान हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जिना का पाकिस्तान के बारे में क्या ख्याल है, ज़रूर प्रोग्राम जी देखिएगा। हाँ, जी। मैं एक बात जी, आखिरी बता जी, देता जी, जी, हूँ। ज़रूर। देखिए नाज़रीन, बात यह है कि मेरी अस्करी हार्ट के नाम से अद्वियात दिल की मौजूद हैं, जो कि आप मंगवा सकते हैं। अस्करी हार्ट है के नाम से। ये फौरी तौर पर खून की नालियों को साफ़ करता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, और ब्लड क्लॉटिंग को ख़त्म करता है, ऑक्सीजन लेवल खून में बढ़ा देता है, और दिल के अमराज जहाँ डॉक्टर कहें कि जी आपको फौरी तौर पर किसी स्टंट की ज़रूरत है या हार्ट की आपको बाईपास की ज़रूरत है, तो उससे पहले काइंडली रब्ता कीजिए ताकि आप मज़ीद ऑपरेशन से भी बच सकें। तीसरी बात यह है कि मैं आपको हमारी अद्वियात में जो जितनी भी अद्वियात हैं,
वो उसमें अस्करी ग्रीन है जो माइटोकॉन्ड्रिया पर काम करता है, ब्लड सेल्स बनाता है और इसमें ब्लड को नॉरिश करता है। हमारी अद्वियात में जितनी भी प्रोडक्ट जो चल रही हैं वो तमाम प्रोडक्ट नैनो टेक्नोलॉजी के तहत तैयार की जाती हैं और ये जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो अद्वियात फौरी तौर पर बॉडी पर इफ़ेक्ट करती हैं। मैं समझता हूँ कि जहाँ एलोपैथिक का एंड होता है वहाँ से हमारी अद्वियात का स्टार्ट होता है। तो वो अद्वियात जो है वो बड़ी सराहियत के साथ, तेज़ी के साथ, किसी साइड इफ़ेक्ट के बग़ैर आपकी बॉडी को जो है वो ज़िंदगी बख्शती हैं और आपको उन मसाइल से निजात दिला देती हैं। हमारे पास कैंसर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, शुगर और पैरालाइज पेशेंट, स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल रीढ़ की हड्डी के मोरों की प्रॉब्लम्स के मरीज़ आते हैं, बेऔलादी के मरीज़ आते हैं और इसी तरह ब्रेन ब्लॉकेज वगैरह के पेशेंट जो है वो आते हैं। वेट हाइट गेनिंग के पेशेंट हैं, वज़न बड़ी तेज़ी से कम करने वाली अद्वियात हैं जो कि आपकी बॉडी शेपिंग भी करती हैं और आपके अंदर एहसास कमज़ोरी भी नहीं होता। ये तो मैंने आपको बताया, वक्त की किल्लत के बाइस मैं आपको तमाम मसाइल जो हैं वो मैंने उनसे आगाह कर दिया, जो मेरा फ़र्ज़ था वो मैंने अदा कर दिया। इन दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आपको सेहत, सलामती, दराजी उम्र अता फरमाए और ईमान की नेमत से मालामाल करे। आमीन सुम आमीन। हकीम साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जी नाज़रीन, आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी और ख़ास तौर पे 25 दिसंबर का प्रोग्राम क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस का देखना ना भूलिएगा। और 26 तारीख को आपने स्पीच कॉम्पिटिशन स्पेशली प्रोग्राम है और हकीम साहब भी इसमें मौजूद हैं एज अ जज, तो वो डिबेट कॉम्पिटिशन देखना ना भूलिएगा। तो आप मिलेंगे इंशाल्लाह किस तरह उभरते सूरज की तरह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।